रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि ये वेबसाइट है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है? क्लाइंट ने मुझे यही यूआरएल सेंड किया है और अपना होस्टिंग प्रोवाइड किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि मुझे सेम इसी तरह वेबसाइट चाहिए, बस थोड़ा सा चेंजेस मैं इसमें करूँगा। उसका रिक्वायरमेंट ये है कि यार थोड़ा सा चेंजेस हो ताकि कॉपीराइटेड ना हो, ठीक है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये होम पेज है, आप देख सकते हो। ये एक ट्रेवल वेबसाइट है, ये देख सकते हो। ये हेडर हम बनाएंगे, ये सेक्शन बाय सेक्शन हम ये बनाएंगे। ये वेबसाइट, ये होम पेज है। इसका मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अबाउट अस पेज पर क्लिक करता हूँ और अबाउट अस पेज आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका अबाउट अस पेज ये है। इसी तरह ये एनिमेशंस वगैरह भी हम लगाएंगे। ये सारा सब कुछ इसी तरह हम बनाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह मैं आप लोगों को और भी दिखा दूँ। इसमें ओवरव्यू है, ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ओवरव्यू का पेज कैसा है। तकरीबन ये 10 से लेकर 15 पेजेस तक का वेबसाइट है और ये हम बिल्कुल लाइव बनाएंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग किसी एक वेबसाइट को रेप्लिकेट कर सकते हो या इसी तरह वेबसाइट बना सकते हो। ये ओवरव्यू है और इसके साथ साथ जो है माइलस्टोन है, मैनेजमेंट टीम है, बिजनेस है। अगर बिजनेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो उसके अंदर और भी पेजेस है, लाइक ये पैसेंजर वगैरह, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, बस कार रेंटल स्पेस है वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये बिजनेस पेज है। सेम इसी तरह खूबसूरत सा वेबसाइट हम बनाएंगे इसी लाइव क्लास में, ठीक है। तो चले, इसी तरह अपडेट भी है। अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ तो अपडेट में क्या आता है? अपडेट में उसका ब्लॉग्स वगैरह ये चीज़ें शामिल है, ठीक है। लाइक दिस वन आप देख सकते हो। ये सेक्शंस वगैरह ये हम ऐड करेंगे और इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन जो है इस पेज को भी बनाएंगे। क्लाइंट का मैं दिखा देता हूँ पेज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हो कि क्लाइंट के अंदर जो है यहाँ पर क्या क्या है। लोगोज़ है, लोगोज़ में ये इफेक्ट्स है, ये लगाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के सामने। और कॉर्पोरेट्स है और इसी तरह ये खूबसूरत सा फुटर भी हम ऐड करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो है कॉन्टेक्ट अस पेज पर क्लिक कर लेता हूँ और ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका कॉन्टेक्ट अस पेज कैसा है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्टेक्ट अस सिंपल सा खूबसूरत सा पेज है, ये भी हम डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका होस्टिंग में मैं जाता हूँ, जो कि ये इसका होस्टिंग है। मैंने होस्टिंगर का, उसने होस्टिंग लिया हुआ है। इसमें इसका और भी वेबसाइट है, मैंने इसके लिए और भी वेबसाइट बनाई है, जिस तरह ग्लोबल ट्रेडिंग एडी है, एडोर जनरल ट्रेडिंग है, एडोब परफ्यूम्स है, प्रिंसपॉट है। ये सारा के सारा मैंने इसी क्लाइंट के लिए बनाया है। अभी ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट डॉट कॉम। मैं क्या करता हूँ, ये ऑलरेडी उन लोगों ने क्या किया, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं सिंपल यहाँ होस्टिंग से क्या करता हूँ, उसकी वर्डप्रेस पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। और यहाँ पर, यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टेप्स बिल्कुल बेसिक से लेकर ना कंप्लीट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम ये बनाएंगे। तो चले, ये अभी लोड हो जाएगा और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि सबसे पहले स्टेप मेरा क्या होगा। अच्छा, ये वेबसाइट है। अब चूंकि अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर नहीं पता कि इसमें कौन सा विजिट्स यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, ये प्रीलोडर है, ये किस तरह ऐड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि यार इसने ये इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है, कौन सा विजिट्स ऐड किया हुआ है, कौन सा थीम ऐड किया हुआ है, तो इसके लिए एक प्लगइन आता है। आपने वही प्लगइन जो है इंस्टॉल करना है और इस प्लगइन का नाम है थीम डिटेक्टर। थीम डिटेक्टर का एक प्लगइन आता है। मैं इसके ऊपर वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर एंड प्लगइन डिटेक्टर, ये एक प्लगइन है, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे ना, तो उसके बाद ये एक्सटेंशन है, ठीक है, याद रखना। इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट वन ये वाला जो आता है, आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इसका यही वर्डप्रेस का ही आइकन है और वेबसाइट के ऊपर आना है और वेबसाइट पर आके ही इसी पर क्लिक करना है। अब ये देखो, वर्डप्रेस पर अगर बना हुआ है तो ये आपको यहाँ पर ये वाला आइकन कलरफुल शो कर देगा और आपने इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि ये कौन सी थीम के ऊपर बना हुआ है। तो हेलो एलिमेंटर की थीम पे बना हुआ है, जो कि हम भी वही यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ जो है जो जो प्लगइन इसमें यूज़ हुआ है वो भी आपको दिखा देता है। लाइक दिस वन आप देख सकते हो कि चैट के लिए एक प्लगइन यूज़ किया गया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसी तरह जो है एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो भी होगा। और ये क्या है, ये भी एक प्लगइन है, ठीक है। एलिमेंटर का जो हेडर फुटर ब्लॉक्स टेम्पलेट्स है, ये भी हम इंस्टॉल करेंगे। सारा का सारा फ्री प्लगइन पे इसने बनाया है और ख़ूबसूरत सा वेबसाइट बनाया है और इसी तरह हम बनाएंगे। इसके बाद जो विजिट्स है, फॉर एग्जांपल एलिमेंटर का कौन सा विजिट यूज़ हुआ है, इसके लिए आपने इसका यूआरएल कॉपी करना है और आना है यहाँ पर
एक elementorDetector.com वेबसाइट पे। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो चले मैं elementorDetector.com, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है और यहाँ पर वही वेबसाइट का यूआरएल, जिस वेबसाइट का विजिट्स देखना चाहते हो कि क्या क्या विजिट्स यूज़ हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया और एनालाइज वेबसाइट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे शो कर देगा कि इस बंदे ने क्या क्या विजिट यूज़ किया हुआ है। मुझे तो खैर पता है, मैं इंस्पेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये टूल भी आप लोगों को बता दिया। ये फ्री टूल है, आप देख सकते हो। अब ये देखो, इसने शार्ट कोड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर हेडिंग यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसके ये आइकन पर क्लिक करोगे तो इसका CSS का जितना भी सेटिंग्स है वो भी आपके सामने शो हो जाता है, राइट। तो मेरे सामने ये भी आ गया। फिर ये स्पेसर ऐड हुआ है, स्पेस देने के लिए यहाँ पर फिर एक और हेडिंग है। फिर इसके नीचे ये वाला जो है ये इमेज है। मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो कि ये इमेज है, ठीक है। और इसी तरह ये कस्टम स्लाइडर है, यस, आप ये स्लाइडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जाएगा, प्रीवियस पर क्लिक करोगे तो दूसरा वाला स्लाइड आएगा। और इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें और ये अब सेटिंग ले सकते हो। ये एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर हेडिंग है और ये फिर टेक्स्ट एडिटर है। इसी तरह सारा के सारा विजिट्स जो है आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये भी हेडिंग है और ये काउंटर है, इसके साथ इमेज लगा हुआ है। इसी तरह सेम ये है और ये है इमेज क्राउजल। और नीचे आके यहाँ पर हेडिंग है, ठीक है। और हेडिंग के नीचे ये हेडिंग लगा हुआ है और टेक्स्ट है और इसके साथ आइकन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो और इसी तरह जो है अलग अलग भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, ये इमेज है, आप देख सकते हो। और नीचे आके ये भी हेडिंग है, सिंपल है, इसमें इतना कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं है। इमेज क्राउजल है। और फुटर में क्या क्या है, फुटर में ये भी शार्ट कोड के थ्रू जो है फुटर बनाया हुआ है, तो हम भी शार्ट कोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शार्ट कोड के बगैर भी हम इसको बना सकते हैं और इसी तरह खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह हर एक पेज का जो है विजिट्स आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है इसको बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ और इसका ये मेन्यू बना लेता हूँ। तो इसी के लिए मुझे जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में जाके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चूँकि आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है एलिमेंटर प्रो और जो जो प्लगइन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ अपीयरेंस में, सॉरी प्लगइन्स में आता हूँ। प्लगइन्स पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको शो हो जाएगा कि कौन से प्लगइन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो एलिमेंटर प्रो मौजूद है इसमें। एलिमेंटर तो आप इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन एलिमेंटर प्रो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगा एलिमेंटर प्रो आप लोगों के लिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि अगर इसी वीडियो के ऊपर जो है 1000 व्यूवर्स आते हैं और 1000 में से 100 लोग भी इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों के साथ एलिमेंटर प्रो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, एडिट करके ऐड कर दूंगा, राइट। और इसके बाद मुझे इस वीडियो पे ओनली 10 सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। यार सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है या लाइव प्रोजेक्ट्स जो है आप लोगों के सामने आएंगे इंशाल्लाह, और आप इससे बहुत बहुत फ़ायदा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर इस वीडियो से चाहिए, ओके जी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एलिमेंटर ऐड करने का तरीका ये है कि ऐड प्लगइन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आके एलिमेंटर सर्च करोगे, यस दिस वन। तो एलिमेंटर वाला जो प्लगइन है ये आप लोग को शो हो जाएगा। आपने इसको इंस्टॉल नाउ लाइक दिस वन, ठीक है। जिस तरह ये इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है, इसी तरह इसके सामने भी ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ और इसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करोगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बाद जो एलिमेंटर प्रो है, आपने अपलोड पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है एलिमेंटर प्रो, ठीक है, तो उसको आपने उस पर क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके वो भी इंस्टॉल हो जाता है। बस मैंने अभी के लिए ये 2 प्लगइन्स ऐड किया है और इसके बाद जो जो प्लगइन का ज़रूरत पड़ेगा वो भी मैं ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। चले अब क्या करते हैं, अब मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू बनाने के लिए आपने अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आके आपने क्या करना है, अपीयरेंस में आके मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू पर क्लिक करोगे, इसी वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं भूल गया था, अपीयरेंस में आके आप थीम पर क्लिक करोगे, और थीम पर क्लिक करके, चूँकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हेलो एलिमेंटर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो आप ये भी कर सकते हो, मुझे पता है। ऐड थीम पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सर्च करोगे हेलो एलिमेंटर। हेलो सर्च करोगे तो हेलो एलिमेंटर सामने आ जाएगा और इसी को आपने एक्टिवेट करना है लाइक दिस वन। तो इंस्टॉल पर पहले क्लिक करना पड़ेगा आपको और इसके बाद एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने आना है मेन्यू में। अब हम मेन्यू ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ये वेबसाइट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि वेबसाइट आपको कैसा शो होगा आफ्टर इंस्टॉलिंग एलिमेंटर प्रो एंड हेलो एलिमेंटर थीम। इसके लिए आपने यहाँ पर आना है, विजिट साइट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। चूँकि मैंने ऑलरेडी लोगो भी ऐड किया हुआ है, फिर मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ इससे, इसको इग्नोर करें। लेकिन इसी तरह ये बिल्कुल खाली पेज नज़र आ रहा है आप लोगों को। लेकिन इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, हेडर बना लेता हूँ। तो हेडर बनाने के लिए आपने आना है, हेडर के लिए सबसे पहले मेन्यू ऐड करना है, ठीक है। तो मेन्यू ऐड करने के लिए आपने मेन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर मेन्यू नेम देना है, फॉर एग्जांपल मेन मेन्यू,
और इसका लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हेडर में हो, तो हेडर मैंने सेलेक्ट कर दिया और क्रिएट मेन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेन्यू हमारा बन जाएगा। और अब इस मेन्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं पेजेस ऐड करूँगा। सबसे पहले तो मैं जस्ट हेडर का वो लेआउट बना लेता हूँ, तो इसके लिए आप कस्टम लिंक का यूज़ कर सकते हो। होम पेज ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैं ये भी बता दूंगा कि किस तरह आपने होम पेज स्टार्ट करना है। होम पेज ऐड मेन्यू, एक मेरा मेन्यू में होम पेज आएगा। दूसरा मैं कस्टम लिंक पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अभी के लिए मैं हैश लगा के और देखता हूँ कि इस बंदे ने क्या क्या यूज़ किया है। अबाउट अस है, अबाउट अस मैं लिख लेता हूँ, चले अबाउट अस। तो इसको थोड़ा यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अबाउट अस, या ऐसा करता हूँ कि कैप्स लॉक ऑन करके अबाउट अस लिख लेता हूँ, अबाउट अस एंड ऐड टू मेन्यू, ये आ गया। और इसके साथ साथ फिर मैं यहाँ पर हैश लगाता हूँ। जल्दी जल्दी से मैं ये जो मेन्यू है ये बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरह आप भी ये बना सकते हो। अबाउट अस हो गया, होम भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, सब कैपिटल है, ठीक है। तो अबाउट अस के अंदर जो है ओवरव्यू है, माइलस्टोन है, तो ओवरव्यू पर मैं क्लिक करके कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी पेस्ट किया, या चले मैं यार लिख लेता हूँ ताकि ओवर व्यू, ठीक है, ऐड। और अभी दोबारा हैश लगा के जल्दी जल्दी से उठा लेता हूँ। माइलस्टोन है, यहाँ पर मैं आता हूँ, माइलस्टोन लिख लेता हूँ एंड ऐड टू मेन्यू, फिर हैश लगा के लिंक की जगह अभी के लिए मैं हैश लगा लेता हूँ, ठीक है। बाद में जब भी मैं पेजेस बना लूँगा तो उसके बाद मैनेजमेंट टीम, तो मैं लिख लेता हूँ मैनेजमेंट टीम और ऐड न्यू, हैश लगा के अब वापस आता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब चूंकि ये इसके नीचे है, ड्रॉप डाउन में है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अबाउट अस को, अबाउट अस में है ना ये ओवरव्यू माइलस्टोन एंड मैनेजमेंट टीम, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसके अंदर कर दूंगा, तो ये सारा के सारा इसके अंदर आ जाएगा। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 1 2 3 इसमें 1 2 3 ठीक है, बिजनेस BUSNIESS बिजनेस। और बिजनेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी अभी मैं ऐड करूँगा, इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर आके हैश लगा लूँगा पहले और फिर कंट्रोल वी। अभी के लिए खैर स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। ओके जी, इसको इसके अंदर रखना है। और इसके अंदर जो दूसरा चीज़ है, दूसरा आइटम्स है, वो भी कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर लेके आता हूँ। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ये, ठीक है। अब चूँकि हमारा जितना भी मेन्यू आइटम्स था हमने ऐड कर दिया है, और जो जो ड्रॉप डाउन में था वो हमने ड्रॉप डाउन में भी ऐड कर दिया है। और इसके बाद आपने सेव मेन्यू पर करना है क्लिक। जैसे आप सेव मेन्यू पर क्लिक करोगे तो ये मेन्यू हमारा सेव हो जाता है। सेव करने के बाद अब वापस मैं आता हूँ और इसी तरह इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए, मतलब जैसे भी हो। तो अब मैं क्या करूँगा, हेडर बनाऊँगा। तो हेडर बनाने के लिए आपने आना है यहाँ पर। यहाँ पर चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये हेडर ऑल पेज के ऊपर जो है विजिबल हो, फुल वेबसाइट के ऊपर ये हेडर शो हो, तो इसके लिए मैं इसका एक वो बना लेता हूँ। टेम्पलेट पर आपने आना है, टेम्पलेट के ऊपर हवर करना है माउस का और नीचे आना है, थीम बिल्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप थीम बिल्डर पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। एक मिनट दीजिए, ये वाला, और हेडर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी एक हेडर स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया होगा। आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करोगे तो अगर कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसी प्रोजेक्ट के लिए मैं टेम्पलेट यूज़ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल स्क्रैच से ही ये हेडर बनाऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, तो एडिट पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है और वहाँ पर जो पॉपअप आता है उसको आपने क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जो है आप मैन्युअली जो है सेक्शन बना लेते हो। इसका हेडर जो है कॉलम्स उसका सेलेक्ट कर सकते हो और इसके ऊपर जो है आप वो बना सकते हो, ठीक है।
अब चूँकि ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसको वापस ख़त्म कर लेता हूँ। चलिए मैंने ख़त्म किया। आप इसी तरह इंटरफेस की में आ जाएंगे और यहाँ पर फिर अब आप क्या करेंगे, आपने चूँकि एलिमेंटर प्रो जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, और अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। अगर किसी के पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो मैं उसको कमेंट में वो प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो आप लाजमी मुझे कमेंट में बताएं, अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके जी, यहाँ पर अब मैं प्लस पर क्लिक कर लेता हूँ और फ्लेक्स बॉक्स की यहाँ पर 3 सेक्शन वाला जो 3 कॉलम वाला जो सेक्शन है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। अब ये क्यों सेलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हो कि एक कॉलम में लोगो आएगा, एक कॉलम में मेन्यू आएगा, ये जितना भी है इसको हम मेन्यू कहते हैं, और एक कॉलम में जो है हमारा ये फ़ोन नंबर आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये 1 मिनट का आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 कॉलम वाला सेक्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया, प्लस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आके मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए। वैसे मैं लोगो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके लिए, लेकिन लोगो क्लाइंट ने प्रोवाइड नहीं किया है, तो जैसे प्रोवाइड करेंगे मैं इसको चेंज कर दूंगा, राइट। तो उसका फिर मैं यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर मैं साइट लोगो यहाँ पर इस इमेज की जगह पर भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर चूज़ इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो, राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस पर क्लिक करें और अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, अपने डिवाइस में इसको सेव कर ले। मैंने सेव किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपलोड भी किया हुआ है, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और क्लिक करके ये सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, और इसके बाद मैं पब्लिश करता हूँ। तो जैसे आप पब्लिश करोगे तो एक पॉपअप आएगा कंडीशन का, अप्लाई कंडीशन। तो आपने ऐड कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेव, ठीक है। तो सेव पर क्लिक करना है, पब्लिश करना है, ये सेव करना है। तो इसमें ये होगा कि एंटायर, आपने देखो कंडीशन सेलेक्ट कर दिया तो एंटायर साइट खुद ब खुद सेलेक्ट होगा। आपने कुछ भी और सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट सेव करना है, तो ये ऑल वेबसाइट के ऊपर जो है अपीयर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर वर्डप्रेस मेन्यू को उठा के यहाँ पर छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना मेन्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब चूंकि ऑलरेडी मैंने ये मेन्यू बनाया हुआ है तो आप देख सकते हो वो मेन्यू यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन इस मेन्यू का मैंने डिज़ाइन करना है जो उसी तरह शो हो जो जिस तरह वहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम चेंजेस करेंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले मैं उसका ये मेन्यू देख लेता हूँ। इसका जितना भी ये टेक्स्ट है, सबसे पहले तो उसका कलर जो है ये ब्लैक है, तो मुझे भी ब्लैक वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा या सेलेक्ट, वैसे है भी ये ब्लैक, लेकिन इस पर क्लिक करके वहाँ पर जब भी मैं हवर करता हूँ ना तो आप लोग देखेंगे नीचे जो है वो लाइन आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा CSS वगैरह अप्लाई हुआ हुआ है तो इस वजह से ये एनिमेशन वगैरह ये भी ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। तो खैर हम सिंपल अभी के लिए बनाएंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस आके इसका कलर जो है ये क्या है, ब्लैक है, तो इसको मैं ब्लैक ही रहने दूंगा। और स्टाइल में आता हूँ, टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन टेक्स्ट कलर जो है ये मैं एक्टिवली जो है ये ब्लैक रखूँगा, फुल ब्लैक, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हावर में भी ये ब्लैक ही है टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो इसको मैं ब्लैक ही रखूँगा। अब देखो ब्लैक है, ठीक है। पहले जो था ग्रीन होता था, अभी ब्लैक है। और नीचे जो ये अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉइंटर कहते हैं। ये जो पॉइंटर है ये ग्रीन कलर का, तो मुझे ये क्या कौन सा बनाना है, इसको मुझे बनाना है ब्लैक एंड रेड, बल्कि जस्ट रेड बना लेते हैं अभी के लिए, तो इसको मैं रेड ही बना लेता हूँ। और इसका नाम है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है पॉइंटर। और पॉइंटर पॉइंटर कलर, यस दिस वन, पॉइंटर कलर पे आता हूँ और सेम वही कलर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐड हो जाए, और कलर जो है रेड है जिस तरह लोगो में है। तो अब इस कलर को पिक करने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए, इसको हम कहते हैं कलर पिकर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट यही रेड कलर या एग्जैक्ट यहाँ पर जो कलर यूज़ हुआ हुआ है मैं वही कलर यूज़ कर लूँ, तो उसी के लिए आपने एक क्रोम एक्सटेंशन ऐड करना है। क्रोम एक्सटेंशन का तरीका आपने देख लिया, कलर ज़िला के नाम से आप सर्च करें कलर ज़िला क्रोम एक्सटेंशन और वो ऐड कर ले क्रोम के साथ। तो जैसे ही आप वो ऐड करोगे तो उसके बाद इसको यहाँ पर पिन करें, और जैसे आप पिन करोगे तो अब मैं यहाँ से कलर उठा लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और पिक कलर फ्रॉम पेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके ये इस रेड के ऊपर मैं ये डॉट लेके आता हूँ और इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस कलर का कोड यहाँ पर कॉपी हो गया है। और मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वही कोड नीचे ये वाला जो जगह है आप देख सकते हो, इसको सेलेक्ट करके ख़त्म करें और कंट्रोल V वो कलर पेस्ट करें, तो अब देखो वो कलर आ गया है। तो अब देख सकते हो, यस दिस इज़ गुड, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। और इसको मैं पब्लिश करता हूँ और एक बार मैं इसको देखना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं इसका थोड़ा ये कम कर लूँगा कि ये इतना ही मुझे चाहिए, और इसका मैं ये वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा ज़्यादा करूँगा। ये आप मैनुअली भी कर सकते हो और इसके साथ आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और लेआउट में आके इसका विड्थ जो है 8.8 सेलेक्ट है, तो मैं इसको 10 कर दूँगा, ठीक है। 10 आ गया और इसका फिर मैं क्या कर दूँगा, 10 ये हो जाएगा और 15 वो हो जाएगा।
तो 10 एंड 15 25 हो गया, और फिर मैं 75 इसको रख लूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करके अभी मैं इसको 75 कर लेता हूँ। ये चले 70 कर लेते, 75 सही होगा, 75। और बाकी इस पर क्लिक करोगे तो ये आप देख लेंगे 25 खुद ब खुद ही यहाँ पर ये रह गया है। मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। अब देखो मेरा मेन्यू जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन में आ गया है, ठीक है। अब इसको अलाइन करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका और भी डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, और क्या क्या डिज़ाइन है। इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन है इसका भी हमने डिज़ाइन बनाना है, और ड्रॉप डाउन का जो डिज़ाइन है वो भी ये ब्लैक है। और जैसे मैं इसके नीचे मतलब माउस लेके आता हूँ तो हावर इफेक्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट ब्लैक, इसके लिए मैं आता हूँ और ड्रॉप डाउन में जाता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ। देखिए जो जो चेंजेस जिस जगह पर आपने करनी है ना, तो उसी विजिट को, उसी एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ सकते हो ड्रॉप डाउन में। इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन का जो है ऑलरेडी कलर जो है वो क्या है, टेक्स्ट कलर ये ब्लैक है, इसको मैं ब्लैक कर दूँगा। और ब्लैक करने के बाद जो है बैकग्राउंड कलर जो है ये वाइट है, इसको मैं वाइट कर दूँगा। और बस ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ ड्रॉप डाउन का, यस ठीक है। लेकिन इसका जो क्या है बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड हॉर पे क्या होता है, हॉर पे मैं देख लेता हूँ। वाइट होता है कलर, टेक्स्ट कलर वाइट एंड बैकग्राउंड रेड, यस। तो इसके लिए अब मैं हॉर में जाता हूँ, हॉर पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो जाता है, वाइट हो गया, और बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड होता है। अब चूंकि मैं बार बार ये तो नहीं कर सकता कि यहाँ पर आके और ये पिकर उठा के और यहाँ पर जो है मैं कलर पिक कलर फ्रॉम पेज हो गया और फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके मैंने वो कलर कोड पेस्ट कर दिया तो वो कलर सेलेक्ट हो गया, तो इस प्लस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर इस कलर को नेम दे, ठीक है। ग्लोबल में ये सेव हो जाएगा। इसको मैं नेम देता हूँ रेड ब्रांडेड, या ब्रांड रेड भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्रिएट पर क्लिक करता हो तो ये क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जिस चीज़ का भी कलर रेड रखना चाहते हो, ये कलर रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर इस ग्लोब के आइकन पर क्लिक करना है, और ये देख सकते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये आ गया। अब आप देख सकते हो, यस दैट इज़ ग्रेट, एंड पब्लिश पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पब्लिश पर क्लिक। अब एक और चीज़ है, और वो ये है कि आप इसका फ़ॉन्ट भी सेम रख सकते हो। और फ़ॉन्ट के लिए आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और एक एक्सटेंशन सबसे पहले ऐड करना है, और एक्सटेंशन का नाम है फ़ॉन्ट, ये मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर है फ़ॉन्ट पिकर क्रोम एक्सटेंशन, और ये इसका आइकन है, ये पेंसिल वाला, ठीक है। तो ये जब आप ऐड करोगे क्रोम एक्सटेंशन, उसके बाद यहाँ पर जो भी मतलब टेक्स्ट है इस पर राइट क्लिक करोगे और फ़ॉन्ट डिटेल पर क्लिक करोगे, तो ये आपको फ़ॉन्ट डिटेल बता देगा कि रोबोटो सैंस सेरिफ इसका फ़ॉन्ट है, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बता देता है, फ़ॉन्ट वेट भी बता देता है, ठीक है, कलर भी बता देता है। तो यहाँ से भी आप कलर उठा सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ अभी के लिए उसका फ़ॉन्ट साइज़ उठा लेता हूँ, सॉरी फ़ॉन्ट नेम मैं रख लेता हूँ रोबोटो सैंस सेरिफ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं आता हूँ कहाँ पर, ये मैन मेन्यू का मैं कर लेता हूँ, ठीक है। टाइपोग्राफी पर क्लिक करूँगा, रोबोटो, यहाँ पर रोबोटो है, और यहाँ पर क्या था मैं भूल गया, यस ये भी रोबोटो है सैंस सेरिफ, ठीक है। तो बस रोबोटो ही सही है, बस ठीक है, रोबोटो है, ज़बरदस्त है। लेकिन एक काम और भी है, टाइपोग्राफी पर क्लिक करके आप यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, और जो आप चाहे वो यहाँ से मतलब स्टाइलिंग कर सकते हो। उसका मतलब टेक्स्ट वेट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अपर केस करता हूँ ना, तो इसमें जो अपडेट है ये अपडेट लोअर केस में है ना, यू कैपिटल है बाकी। तो ये मैंने बताया था आपको कि हम अपर केस करेंगे, तो अब देखो सब के सब अपर केस हो गया। और इसके बाद जो है बस साइज़ जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज़ इसमें है इसका 17 पिक्सल और 14 नॉर्मल होते हैं, 17 कर लेते हैं जस्ट, और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका 17 कर लेता हूँ, तो बस ठीक है भाई, ये हो गया। और ये देखो वेट उसका 400 है, यहाँ पर 600 है, तो मैं इसको भी 400 कर लूँगा। तो ये उसी तरह जो है थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, इसको पब्लिश कर लेता हूँ, इसका हो गया। अब ये जो नीचे है ना, ये बे क्या है, यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, और इसको भी हमने इसी तरह जो है क्या करना है, अपर केस में लिखना है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, स्टाइल में आके ड्रॉप डाउन में आ जाता हूँ, और यहाँ पर टाइपोग्राफी पे क्लिक करता हूँ, और रोबोटो है, ठीक है। नीचे जो है इसका मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा और अपर केस करूँगा। अब मैं आता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके इसका एग्जैक्ट फ़ॉन्ट भी उठा सकते हो। फ़ॉन्ट डिटेल पर क्लिक करके रोबोटो सेंसर है, इसका साइज़ जो है 15 पिक्सल है और 300 है, ठीक है। तो 15 पिक्सल 300 वेट है। तो इसी के लिए मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर इसको 15 कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ ये 300 लाइट करता हूँ। अब देखता हूँ, वाह वाह वाह, सेम उसी तरीके से ये भी बन गया है। पब्लिश करता हूँ,
तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो क्या है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक आइकन बॉक्स जो है वो ऐड हुआ हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आइकन लिस्ट है मेरे ख्याल में, हाँ आइकन बॉक्स या आइकन लिस्ट दोनों यूज़ कर सकते हो। चले मैं आइकन लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया है और जस्ट वन ही आइकन लिस्ट का है, तो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आता हूँ, इसका सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फ़ोन वाला जो है आइकन लगा हुआ है और ये नंबर जो है बी मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी के लिए वैसे ही कर लेता हूँ, क्लाइंट प्रोवाइड करेगा तो फिर मैं उसका ही ऐड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ और ये यहाँ पर मैं क्लिक करके इसका आइकन सेलेक्ट करता हूँ, PHONE फ़ोन सेलेक्ट करके टाइप करके देखता हूँ कि कौन सा फ़ोन का आइकन जो है बेस्ट रहेगा। तो उसमें सैम वैसा तो नहीं है, लेकिन चले एक मिनट में दोबारा चले, खैर एनी हाउ मैं वो वैसे ही अपना ही SVG जो है वो भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसमें नहीं है और अगर इसमें है और उसको कोई मसला नहीं है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसी के रिलेटेड मेरे ख्याल में इसी के रिलेटेड ये वाला है, तो चले मैं इसी को लगा लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, वो आ गया। लेकिन कलर इसका जो है थोड़ा बहुत इसको चेंज करना पड़ेगा। कलर चूँकि वाइट है तो ज़ाहिर बात है कलर वगैरह हम स्टाइल से चेंज करते हैं। आइकन पे आता हूँ और इसका कलर जो है मैं ब्लैक करता हूँ तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। और हॉर पे देखता हूँ अगर कोई इफेक्ट वगैरह है तो नहीं है, ठीक है। और फिर अब मैं यहाँ पर क्लिक करके फ़ॉन्ट डिटेल पे क्लिक करता हूँ और ये है रोबोटो 18 पिक्सल है और 600, ठीक है, 18 600। तो 18 600 में कर लेता हूँ, 18 600 कर लेता हूँ। उसी के लिए आना है लिस्ट में, सॉरी टेक्स्ट में, और यहाँ पर टाइपोग्राफी में, और यहाँ पर रोबोटो है आई थिंक 16 था ना, हाँ 16 कर लेता हूँ। 16 हो गया और ये है 600, तो 600 हो गया, बोल्ड हो गया थोड़ा। और इसका कलर भी जो है बिल्कुल ब्लैक करता हूँ तो ताकि इसकी तरह शो हो। ये भी आ गया। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ यार, कोई मसला नहीं है। मैं फ़ोन डिटेल 18 है, ठीक है, 16 नहीं, 18 600 है। तो मैं वापस आता हूँ, 18 ही कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ पर क्लिक करके 16 की जगह मैं 18 कर लेता हूँ। और अभी देखता हूँ कि एक ही लाइन में आता है, नहीं यार एक लाइन में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके बॉक्स है तो मैं फुल वेट कर लेता हूँ और अभी मैं देख लेता हूँ ये आ जाता है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, उसी तरह नहीं दिख रहा है। तो मैं वापस इसको बॉक्स ही रहने देता हूँ और जस्ट इसका थोड़ा सा मैं ये, यस दिस वन, राइट, ओके, पब्लिश पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा ये मेरा शो हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अब अगर मैं इसको यहाँ से देख लूँ तो इसमें ये दरमियान में नहीं है, ये टॉप पे है, ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ है, ठीक है। सेम इसी तरह शो नहीं हो रहा है जिस तरह ये है। तो इसी के लिए मैं क्या करूँगा, इसी के लिए मैं वापस आके इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट करूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो नीचे आपको जस्टिफाई कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा। जस्टिफाई का मतलब है कि ये सेंटर में चाहिए या राइट साइड पे, ऊपर नीचे वगैरह वगैरह। तो आप सेंटर पर रखें इसको भी सेंटर, और इसको भी सेंटर में रखें, और इसको भी सेंटर में रखें। तो इसका अलाइनमेंट आप अभी देख लेंगे तो आपको मज़ा ही आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ, वाह अमेजिंग, ग्रेट है, ग्रेट। लेकिन ये जो मेन्यू है ना, ये मैं चाहता हूँ कि दरमियान में हो। अब ये इसी लोगों के साथ चिपका हुआ है, तो इसी के लिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ और स्टाइल में नहीं बल्कि कंटेंट में आता हूँ और इसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर करता हूँ। तो ये सेंटर में आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। अब मैं इसको देख लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। यस दिस इज़ गुड, ग्रेट, ठीक है। अब चूंकि एक चीज़ और है, और वो क्या है, वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि वहाँ पर जो है बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा है, सॉरी वो जो मतलब हेडर का बैकग्राउंड है जो वाइट है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। तो ये शो नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर जो हम सेक्शन बनाएंगे फिर वो सेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप वैसे यहाँ पर क्लिक करके और स्टाइल में आ सकते हो और यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप पर ये क्लिक करके कलर पे इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हो। ट्रांसपेरेंट हो गया और इसके बाद पब्लिश करोगे, ये मैं बाद में दिखा दूंगा कि ये किस तरह शो होता है। तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। ड्रॉप डाउन भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ड्रॉप डाउन में भी यहाँ पर एक चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, कि स्टाइल में आता हूँ और स्टाइल में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और ड्रॉप डाउन पे जो है ना बॉर्डर टाइप मैं सेलेक्ट करूँगा सॉलिड, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसके नीचे भी आप देख सकते हो कि रेड वाला जो आइकन है, रेड वाला जो लाइन है वो आ गया है। इसको हम कहते हैं डिवाइडर, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो ये इसको वापस नन करता हूँ और इसका मैं
डिवाइडर है, डिवाइडर बॉर्डर टाइप, इसी को सेलेक्ट करता हूँ और अभी देखता हूँ कि क्या हो रहा है। बॉर्डर विथ 1 रख के मैं देख लेता हूँ। यस, हियर वी गो। बट बॉर्डर कलर जो है इसको हम वही अभी हम रेड रखना है, ठीक है हमने। तो रेड के लिए अब मैं दोबारा वो कलर नहीं पिक करूंगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके रेड ब्रांडेड पर क्लिक करूंगा तो यस, हियर वी गो। और ये 1 की जगह मैं 2 3 करता हूँ ताकि थोड़ा बोल्ड दिखे। तो ये देखो भाई, ठीक है, ये आ गया। वैसे जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया इससे, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ। तो ये भी हो गया, हेडर कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया 100%, ठीक है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हेडर हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं इसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि हेडर कैसा शो हो रहा है यहाँ पर। तो रिफ़्रेश करके आप वेट करें और देखिए कि आपका हेडर कैसा शो हो रहा है। ये देख सकते हो, फैंटास्टिक, बेहतरीन बेहतरीन, हमारा हेडर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं नीचे आता हूँ। अब ये चूँकि मैंने पेजेस वगैरह नहीं बनाए हैं तो इस वजह से ये वो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपका हेडर कंप्लीट हो गया है। तो ये था हेडर। और अब हमें क्या करना है, वापस जाके एक पेज बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे होम पेज। तो इसी के लिए आपने आना है यहाँ पर, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर आके ये वापस डैशबोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में मैं आ गया और यहाँ पर पेजेस में जाता हूँ। पेजेस पर मैं जाके मैंने ऑलरेडी एक होम पेज जो है क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको एडिट करूँगा, ज़ाहिरी बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐड पेज पर क्लिक किया है और ऐड पेज के बाद यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया है होम और पब्लिश किया है, ठीक है। यहाँ पर आपने टाइटल देना है होम और इसको पब्लिश करना है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं इसको ख़त्म करके वापस जाऊँगा और वही जो है वही पेज एडिट करूँगा। एडिट पर मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद जो है यहाँ पर आके मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर, तो इसके लिए आपने आना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, बस जस्ट इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है। एडिट विद एलिमेंटर हो गया। और अब देखें कि ये एलिमेंटर पर आपको शो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सॉरी, एलिमेंटर का जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। ये आ गया हेडर, चूँकि ऑलरेडी हमने बनाया है तो वही हेडर जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको शो होगा। और इसके नीचे जो है ये क्या है, होम, होम लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पेज टाइटल शो ना हो, तो पेज टाइटल को हाइड करने के लिए आपने सिटिंग में आना है और सिटिंग में आके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ हाइड टाइटल का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। और पब्लिश पर करना है क्लिक। और यहाँ पर मैं ये पेज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अगर इस आइकन पर क्लिक करोगे तो न्यू टैब में आपके ये पेज जो है ये प्रीव्यू होगा। और ये आप देख सकते हो, ये हेडर आ गया है और ये फुटर का वो सेक्शन आ रहा है। अब दरमियान में जो बॉडी है वो हमने नहीं बनाया, वो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर बैकएंड में आता हूँ, वैसे ही मैं आ गया, ठीक है। इसका कोई काम अभी के लिए बैकएंड में नहीं है। मैं वापस आया इसी टैब में और यहाँ पर मैं अब अपना डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक वो ले लेता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि क्या सेक्शन रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो इसके लिए सिंपल एक ही सेक्शन हमने लेना है, बैकग्राउंड में इमेज लेना है और यहाँ पर आप हेडर ले सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा कस्टम्स, ये जो हमारा क्या है, हीरो सेक्शन है। इस हीरो सेक्शन को बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, चले एक ही कॉलम का एक सेक्शन ले लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, फुल विड्थ करता हूँ। फुल विड्थ इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और ये बॉक्स ना हो। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके स्टाइल में आता हूँ और इमेज जो है वही इमेज, सबसे पहले तो वो इमेज ही मैं डाउनलोड करूँगा और वो यहाँ पर लगाऊँगा। तो बैकग्राउंड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लासिक वाला ये ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है इमेज ऐड करने का, चूज़ करने का। तो अभी मैंने ये इमेज डाउनलोड नहीं किया है, तो इमेज डाउनलोड करने के लिए आप मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हो। एक मैंने आप लोगों को बताया है कि जॉय, और यहाँ पर इमेज डाउनलोड का एक एक्सटेंशन है, ये उसका लोगो है। ये क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर ले अपने क्रोम के साथ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो इसी पेज पे जितना भी इमेजेस लगे हुए हैं वो सारा के सारा वो डिटेक्ट कर देगा और उठा लेगा आपको, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो टॉप पे ये आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा नीचे तो बस ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, डाउनलोड वन इमेज पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन सेटिंग पर मैं कोशिश करूँगा कि ये मुझे वेब पी पे मिल जाए, ठीक है, ताकि लोडिंग का इशू वगैरह ना आए इसमें। तो ओह सॉरी, मैंने वापस ख़त्म कर दिया, इसको वापस कर लेता हूँ। मैंने डाउनलोड नहीं किया, सेलेक्ट कर दिया, डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर दिया
और ये अभी मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। इसके लिए मैंने चूँकि ऑलरेडी बनाया हुआ है अपवर्क क्लाइंट्स, और ये है गफरान यूएई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, वेब पी इमेजेस एंड क्रिएट। इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं अपना सारा इमेजेस जो है वो ऐड करूँगा। ये मैंने डाउनलोड कर दिया, बस ख़त्म। वापस आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं चूज़ इमेज पर क्लिक करके वो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो आपको सही लगे उसी तरीके से आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। मैंने उसको अपलोड कर दिया। ये लोडिंग एरर दे रहा है। खैर, मैं बता देता हूँ कि एरर क्यों शो हो रहा है। इसको मैंने पब्लिश कर दिया और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये एरर का जो इशू है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसे हो जाते हैं इनएक्टिविटी की वजह से। तो अब ये इनएक्टिव था कुछ टाइम के लिए, तो इस वजह से वो एरर आ रहा है, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ इस सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और स्टैंड में आके इमेज चूज़ करता हूँ, और इसके बाद मैं ये वापस लेके आता हूँ यहाँ पे। तो विद इन फ्यू सेकंड जो है ये अपलोड हो जाएगा। आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने सेटिंग करना है। अब देखो, चूंकि ये इतना सा हाइट इसका नज़र आ रहा है आप लोगों को, और अगर मैं इसको शो करवा दूँ तो ये आपको ऐसा ही नज़र आएगा, राइट। तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर मैं इसका सबसे पहले लेआउट पे आके इसका हाइट जो है वो बढ़ा लेता हूँ, मिनिमम हाइट, ठीक है। ये मैंने क्या सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया कर दिया है, और मिनिमम हाइट में इसका बढ़ा लेता हूँ तकरीबन ये मैं 600 तक ही लेके जाता हूँ, या 650 तक, ठीक है। यस, आई थिंक 650 इज़ बेस्ट, ओके। लेकिन अब देखिए, एक चीज़ है यहाँ पे जो आपने लाजमी देखना है। स्टाइल में आके ये इमेज का जो बैकग्राउंड इमेज है इसका थोड़ा सा सेटिंग करना है। पोजीशन इसका क्या होना चाहिए, सेंटर सेंटर होना चाहिए। और अटैचमेंट जो है बस ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रख ले। रिपीट नॉन रिपीट होना चाहिए, नो रिपीट होना चाहिए। डिस्प्ले साइज़ मैं देख लेता हूँ अभी सही है या नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक है। उसका थोड़ा सा मैं हाइट और बढ़ा लूँगा। और बाकी चले, इसको सबसे पहले मैं इसके लिए जो मार्जिन है, अब देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा टॉप वाला जो हेडर है ना, ये हमने वहाँ पहले जो बनाया था उसका बैकग्राउंड हमने ट्रांसपेरेंट बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को ऊपर लेके जाऊँगा। ये इमेज को मैं, या इस सेक्शन को मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडवांस में आके ना इसका करता हूँ मैं मार्जिन लगा लेता हूँ, ठीक है। मार्जिन इसका मैंने ये लिंक जो है ये हटा दिया, और टॉप की तरफ से मैं उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाता हूँ, माइनस की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखो आप, ऊपर तो चला गया, लेकिन लोगो वगैरह ये जो है इसमें गायब हो गया। लोगो भी गायब हो गया, फ़ोन नंबर भी गायब हो गया। अब ये क्यों गायब हो गया है भाई, और इसको किस तरह आपने ऊपर लेके आना है इस इमेज के ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो आप इसका जो z इंडेक्स है वो माइनस कर दे, और या जो हेडर का जो z इंडेक्स है उसको प्लस कर दे, ठीक है, ज़्यादा कर ले, तो ये अपीयर हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ जेड इंडेक्स में, एडवांस में अपने आना है, ठीक है, जिस जगह पे आप हो, और थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर जेड इंडेक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -1 और -10 कर लेता हूँ, चले -10 एंड एंटर। यार देख लेता हूँ, चले, इससे हमारा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको वापस कर लेता हूँ। वापस हो गया, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ये मैंने वापस इसलिए कर दिया कि अगर मैं यहाँ पर कोई एडिटिंग कर लूँ तो ये फिर सेलेक्ट हो जाए इजीली, ठीक है। अगर वापस नहीं भी करते हो तो भी हो जाता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके Ctrl Z करता हूँ, या वैसे ही -140 था, आई थिंक 147 था। 147 से थोड़ा उसको बढ़ा लेता हूँ, यस 145 कर लेता हूँ, ठीक है भाई, सही है। थोड़ा सा 147 सही था, 147 ही करता हूँ इसको, ओके जी। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पब्लिश करता हूँ। सबसे पहले आपने इसको पब्लिश करना है, पब्लिश कर दिया मैंने, और इसके बाद ये हेडर जो है वो वापस जाके वहाँ से भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। कहाँ जाना है आपने, वापस मैं यहाँ पर आ गया हूँ, फॉर एग्जांपल ये जगह पर टेम्पलेट में, थीम बिल्डर में, और जहाँ से हमने हेडर बनाया था वहाँ से भी कर सकते हो। और लेकिन यहाँ पर आप हेडर पर क्लिक करोगे, लेकिन सबसे पहले आपने इसको पब्लिश करना होगा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इस वजह से इस इमेज को नीचे वापस लेके आया था, ताकि मैं ये भी इजीली सेलेक्ट कर पाऊँ इसका ये सेक्शन, और ये भी इजीली सेलेक्ट कर पाऊँ फिर। तो चले, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, मैं वैसे ही कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर एडिट कंटेंट पर क्लिक करता हूँ, और इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ अभी के लिए। अभी मैं इसको पब्लिश करके यहाँ पर हेडर जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, अब मैं इजीली इसको सेलेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। कहाँ गया भैया, ये आ गया, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसका जेड इंडेक्स देखो, अब जेड इंडेक्स एडवांस में आ जाए,
जेड इंडेक्स को इसको कर ले 10, वैसे ही इससे ज़्यादा कर ले, ठीक है। पब्लिश, पब्लिश हो गया। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट करके सेलेक्ट करता हूँ इस सेक्शन को, एडवांस में आके -147, ये देखो लोगो भी आ गया सामने और ये भी आ गया। समझ में आ रही है ये बात? ये चीज़ें आपने माइंड में रखना, ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, इसको आपने जितना मतलब इसके साथ खेल सकते हो तो उतना ही आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा इसका ये भी कर लेता हूँ, एडिट कंटेनर पर क्लिक करके थोड़ा सा इसका हाइट और बढ़ा लेता हूँ, ताकि तकरीबन 700 ही कर लेता हूँ या 710 करता हूँ, ठीक है। एंड पब्लिश आ गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको अगर पता नहीं है कि ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा विजिट है, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर आए elementordetector.com पे आए तो आपको पता चल जाएगा। ये हेडिंग है, बेसिक हेडिंग है, ठीक है। तो बेसिक हेडिंग हम भी लगा लेते हैं। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करें या यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से हेडिंग को उठा के यहाँ पर छोड़ दीजिए। लेकिन हेडर टॉप पे आ गया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको मैं एडिट कंटेनर करके इसका ये जस्टिफाई कंटेंट जो है ये मैं सेंटर में करता हूँ और यहाँ पर इसी तरह सेंटर में करता हूँ, तो ये यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप वो लिख सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वो उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये उठा लिया मैंने, कंट्रोल C कॉपी, एंड यहाँ पर लेके आता हूँ कंटेंट में, इसको कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर आके इसका फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो उठा ले। रोबोटो है वही सेम है, 50 पिक्सल एंड 200, ठीक है। 50 200 आके यहाँ पर एडवांस स्टाइल में आके टाइपोग्राफी रोबोटो 50 200 एक्स्ट्रा लाइट हो गया, ये तो खैर हाँ बहुत लाइट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये नॉर्मल ही हो जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका कलर भी हम चेंज करेंगे, इसको सेंटर में करेंगे, इसका कलर जो है वो हम आई थिंक वाइट है तो वाइट कर लेंगे, ठीक है। शायद वाइट ही है, हाँ वाइट है। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये बोल्ड वाला इस पर इसका फ़ॉन्ट डिटेल उठा लेता हूँ तो आप देख ले ये 600 ही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं इसी को कर लेता हूँ तो ये देखता हूँ ये भी है 600, नहीं ये 200 है, ठीक है। तो ये किस तरह करेंगे आप, फिर इसको थोड़ा हम बोल्ड कर सकते हैं थ्रू क्या, वापस आके यहाँ पर 200 ही कर लेंगे, कंप्लीट 200 हो गया। और कंटेंट में आके ना यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, और वो क्या कर सकते हो, वो जर्नीज़ और ये कामा के बाद जो है ब्रेक है, तो उसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है। जर्नी कामा के बाद जो है ब्रेक कर सकते हो, आई थिंक यस दिस वन। तो इसके लिए अब यहाँ पर तो कोई मतलब डायरेक्टली अगर आप एंटर करते हो तो एंटर से कोई ब्रेक वगैरह नहीं आता है, लाइन ब्रेक नहीं होता है यहाँ से टाइटल में, ठीक है। तो टाइटल में आप क्या कर सकते हो, आप ये कोड लगा सकते हो कि ये वाला आपने लगा दिया और BR लगा दिया और फिर इसको क्लोज कर दिया, तो ये ब्रेक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है, इसको तो इस टैग को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ है और वो है स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, और इसको ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बोल्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ कि उसी तरह शो हो रहा है या नहीं। अच्छा जी, तो एक्चुअली वो टुमारो अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट ये बोल्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस आके इसी को यहाँ से हटा के कंट्रोल C ख़त्म करके और यहाँ जस्ट यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो ये हो गया, ठीक है। लाइन हाइट वगैरह वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, वो कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो अगर कैपिटल चाहिए, और नीचे आप यहाँ पर लाइन हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। आई थिंक ये लाइन हाइट मेरे लिए बेस्ट है। मैंने पब्लिश कर दिया, इसको मैं व्यू कर लेता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यस, हियर वी गो। आप देख सकते हो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, और वो क्या है, वो ये है कि इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा है और थोड़ा कम है। आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और फिर इसको थोड़ा नीचे लेके आने के लिए इस पर क्लिक करके भी आप एडवांस में जाके थोड़ा पैडिंग भी दे सकते हो, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यस, हियर वी गो। पब्लिश पर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर इसको देख लेता हूँ कि कैसा ये शो हो रहा है। ये ऐसा शो हो रहा है और इसके वाला ये तकरीबन सेम ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी
तकरीबन सेम ही हो गया। और चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर जो हमने ऑलरेडी लॉगिन हुआ है तो ये शो हो रहा है, ठीक है। खैर एनी हाउ, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ये 3 ऑप्शन देख रहे हो, डेस्कटॉप है, टैबलेट है और ये है मोबाइल पोर्टल, ठीक है। ये बाद में कर लेते हैं, चले खैर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बाद में कर लेंगे, ठीक है। पब्लिश ही कर लेता हूँ यहाँ पे। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो हमारा सेक्शन है हीरो सेक्शन के नीचे, वो कौन सा सेक्शन है, वो ये सेक्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बंदे ने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। एक स्पेसर है, वो हम पैडिंग एंड मार्जिन से कर पाएंगे इजीली, मुझे पता है, ठीक है। स्पेस हम पैडिंग से लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर हेडिंग लिया हुआ है और हेडिंग के बाद एक इमेज है, ठीक है। और चले इसको कर लेते हैं फटाफट। एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर मैं आता हूँ, और आप एक ही सेक्शन ले सकते हो, एक ही सेक्शन के अंदर और भी सेक्शंस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चूँकि ये उठाया, इसका मैं टाइटल जो है सॉरी HTML टैग जो है, ज़ाहिर बात है ये H1 ही रखूँगा। H1 क्योंकि टॉप वाला जो फर्स्ट लाइन होता है या फर्स्ट हेडिंग होता है वो H1 ही होता है, ठीक है। SEO के लिए ये भी माइंड में रख लीजिए। थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और एक यहाँ से हेडिंग उठाऊँगा और इस हेडिंग को मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा। यस, लेफ़्ट साइड पे हो गया। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी देखता जाऊँगा, और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, इसको मैं Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आके ये पेस्ट कर लेता हूँ। और इसका स्टाइल्स जो है ये मैं ब्लैक करता हूँ, ब्लैक हो गया। और टाइपोग्राफी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्या हो रहा है इसी टेक्स्ट के साथ। रोबोट है 28,300, तो 28,300 में कर लेता हूँ। यहाँ पर 28 इसका साइज़ रखता हूँ और इसका वेट जो है 300 रख लूँ, तो ये इस तरह ही शो होगा। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल तरीक़ों से स्पेसिंग वगैरह ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, तो एडवांस में आके मैं टॉप का जो पैडिंग है वो 100 रख लेता हूँ ताकि थोड़ा नीचे आ जाए, आ गया। और इसके बाद जो है मैं एक और सेक्शन भी ले सकता हूँ या इस सेक्शन के अंदर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन खैर एनी हाउ मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ ताकि ये बॉर्डर्स वगैरह भी इजीली मैं एडजस्ट कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और सेक्शन लूँगा और सेक्शन जो है वो 2 कॉलम का ही रख लूँगा, ठीक है। रख लूँगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा, यहाँ से भी आप, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा कम कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप अगर इसी कॉलम पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप 50-50 करना चाहते हो तो 50 ये हो गया और 50 बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो खैर एनी हाउ, अब मेरे पास तो इतना ही है। और चले इसको थोड़ा ये और देखता हूँ कि फुल विड्थ है। यस, फुल विड्थ है, तो मैं फुल विड्थ ही रखूँगा। और फुल विड्थ रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको बॉक्स की जगह फुल विड्थ ही रखूँगा। और यहाँ पर इमेज ऐड करूँगा, इमेज 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 मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो है अब चले इसका मैं 50 है तो इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, ये 30 कर दूँगा या 25 कर दूँगा, 25। और ये वाला जो है मैं 50 की जगह पर 65 कर दूँगा, 65 नहीं 75, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 100% होता है ना, तो मैंने 25% इसको दिया और 75% इसको, तो 100% ही कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैं इमेज लगा लेता हूँ, इमेज पर क्लिक करके, चूँकि हमारे पास तो इमेज है ही नहीं, तो पहले मैं इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके सेव इमेजेस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इजीली यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप PNG में डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ये वाला गाड़ी वाला जो इमेज है इसको ही डाउनलोड कर ले। अगर सामने आ गया तो ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और तो नहीं है ना, इसकी तरह नहीं है, बस ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर दिया, वहीं पर लेके जाता हूँ अपवर्क और क्लाइंट, ये आ गया, ये आ गया और सेव, ये हो गया सेव, ठीक है भाई। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर क्लिक करके वही इमेज जो अभी हमने डाउनलोड कर दिया, इसको मैंने पेस्ट यहाँ पर अपलोड कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके और सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, ये इतना ही है, बाकी इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये जो है स्लाइडर है, स्लाइडर स्लाइडर स्लाइडर, हम स्लाइडर ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्लाइडर ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस पर क्लिक करके ज़ाहिर बात है मैं स्लाइड ही सर्च करूँगा। तो स्लाइड्स यहाँ पर आता है, स्लाउड क्राउजल भी है, तो मैं एक एक ट्राई कर लेता हूँ और देखता हूँ। यस, दिस वन, वी नीड दिस वन, ओके। सो फॉर देट यहाँ पर देखो 1 2 3 शो है ना, तो मैं क्या करूँगा, 3 सही है, बिल्कुल ठीक है। बस मैं वहाँ पर जस्ट कंफर्म करूँ कि कितना स्लाइड्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अच्छा तो सब के सब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ 1 2
3 4, बस 4 ही है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ 4 स्लाइड। तो मैं वापस आता हूँ, इसको एक और डुप्लीकेट कर दो, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब चूंकि मुझे शो करना है एक ही स्लाइड, यहाँ पे एक एक स्लाइड हम शो करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्लाइड्स ऑन डिस्प्ले, इस पर क्लिक करके 1 ही कर दूँगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात। और इसके बाद जो नेविगेशन है उसको हम कोडिंग के साथ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर ऑप्शन हमें मिल गया पेजिनेशन आई थिंक, तो डॉट्स है, और डॉट्स के जगह फ्रैक्शंस है, 1/4, और ये है प्रोग्रेस है। देख लेता हूँ कौन सा सही हो जाता है। ये प्रोग्रेस बार भी शो रहा है, ये देखो। चलो खैर, एनी हाउ अभी के लिए फ्रैक्शन ही रख लेते हैं, या ऐसा करते हैं डॉट्स ही रख लेते हैं। डॉट्स मैंने रख लिया, फ्रैक्शन सही हो गया, फ्रैक्शन ही रख लेते हैं, इसका थोड़ा सी एसेस कर लेंगे। ये आ गया। ओके जी। और नेविगेशन जो है वो हम आइकन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार, अभी के लिए बना लेते हैं, चले हमारा क्या जाता है। तो पब्लिश कर लेता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। अब ये क्या है, इसी के अंदर मैं एक ये ऐड कर दूंगा, हेडिंग ऐड कर दूंगा। हेडिंग के नीचे जो है मैं और चीज़ें जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चले मैं ऐसा करता हूँ कि प्लस पर क्लिक करके एक और सेक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं ऐसा करता हूँ कि चलो इसको पहले डुप्लिकेट करके देखता हूँ क्या होता है। ये आता है, इसके अंदर हम इनर सेक्शन लगा लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आके वही हेडिंग में कॉपी पेस्ट, या सबसे पहले देख लेता हूँ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है, पेस्ट कर लेता हूँ। ये आ गया। इसका वापस सेटिंग में चेंज कर लूँगा, इसी साइड पे लेके आऊँगा, और यहाँ से ये कॉपी कर लूँगा, ये सॉरी यहाँ से, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ये मैं लिखूँगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जस्ट ये लिखा है, ठीक है। और इसके बाद जो है और क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके, या यहाँ पर क्लिक करके इसका आप विड्थ भी सेलेक्ट कर सकते हो, यस लाइक दिस, दिस इज़ गुड। इतना ही विड्थ रख दिया मैंने। और स्टाइल में जाके, या सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर मैं वाइट करता हूँ। तो वाइट करने के लिए मैं स्टाइल में आऊँगा, और इसका कलर जो है मैं बिल्कुल वाइट करूँगा, वालेकुम सलाम। और वापस मैं ये सेलेक्ट करूँगा, अब वाइट जो है ये गायब हो गया ना, बैकग्राउंड भी वाइट है और ये भी वाइट है, तो इसके लिए मैं इसका कलर ब्लैक करूँगा, तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक, ये देख सकते हो। पैडिंग मार्जिन भी दे सकते हो इसको, ठीक है। अगर आपको पैडिंग देना है तो ज़ाहिर बात है ऊपर से थोड़ा पैडिंग रखो इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 25 रख लेता हूँ, नीचे भी 25 रख लेता हूँ, 25। और राइट एंड लेफ्ट पे मैं ऐसा करता हूँ कि राइट साइड में तो ऑलरेडी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे थोड़ा मैं इसको 10 कर देता हूँ, देख लो। यस, हियर वी गो। समझ में आ रही है ये बात। अब यहाँ पर क्लिक करके ना हम क्या करेंगे, ग्रिड उठा देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल तरीक़ों से आप कर सकते हो। ग्रिड में आप क्या कर सकते हो, ग्रिड में ऐसे कर सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पर 2 ही सेक्शन है ना, तो इसको मैं 1 ही करूँगा, और इसको मैं 2 ही करूँगा, तो ये आ गया, ठीक है। और इसका मैं ऐसा यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर 100% है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा छोटा सा यूज़ करें, और यहाँ पर बड़ा जगह जो है वो ले ले। तो छोटा कॉलम लेने के लिए जो है आप यहाँ पर क्लिक करें, और ये 100% के बजाय आप इसको यूज़ करें वही 35, ठीक है। और इस पर क्लिक करें। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक मसला है। मसला ये है कि हमने ये वो लिया है ना, क्या क्या कहते हो, इसके अंदर ही हम ये ना लें, इसको डिलीट करें। डिलीट हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करें, और कंटेनर पर क्लिक करें, तो इसके अंदर एक और हमने कंटेनर ले लिया। अब इसको डुप्लिकेट करें, डुप्लिकेट, ये इसके नीचे आ गया ना, लेकिन ये दोनों जिसके अंदर है इस पर क्लिक करके इसका डायरेक्शन जो है ये बना लो। समझ में आ रही है ये बात। एक ही चीज़ मैंने बताया कि आप मल्टीपल तरीक़ों से कर सकते हो। अब इसका साइज़ कम करें, 100 के बजाय जो है उसको 35 रख के, और ये वाला जो है ज़ाहिर बात है ये 35 हो गया, तो ये 65 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अब इसके अंदर जो है अपना काम करें, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और टाइटल उठा लिया, या हेडिंग भी उठा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं करता हूँ इसको कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। इसका स्टाइल में चेंज करूँगा, स्टाइल में आके मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, दरमियान में ही है तो मैं दरमियान में कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है।
और इसका चले ये तो हम देख ही पाएंगे या खैर इन्हें हाँ इसी तरह डिज़ाइन हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं। आप इंस्पेक्ट से कर सकते हो। ये क्या हो गया भैया, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, मैं लिख लेता हूँ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, ये मैंने रख दिया। और यहाँ पर देख लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करना होगा। स्टाइल साइज, यस आई थिंक इतना ही है, मैंने इतना रख दिया। थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। यस हियर वी गो, वाव अमेजिंग, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है हम टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे, ये टेक्स्ट एडिटर है टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट एडिटर उठा के यहाँ पर छोड़ दूँगा। अब इस टेक्स्ट एडिटर में मैं वही कॉपी करके पेस्ट करूँगा, लेकिन ये तो यहाँ पर अभी अगर मैं एक एक चीज़ लिख लेता हूँ, यहाँ पर तो कॉपी नहीं हो रहा है ना, इधर उधर मूव हो रहा है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर दूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद ये वाला जो आइकन है, ये देखो लेफ्ट साइड पे मेरा माउस, देखो मेरा माउस बड़ा हो जा, ये देखो ठीक है। इस पर क्लिक करें और आ जाए, इसी पर क्लिक करें और यहाँ पर जो है आप इसको थोड़ा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल सी कॉपी कर दिया मैंने और वापस आता हूँ यहाँ पर आके मैं इसको कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट हो गया। अब वहाँ से आप इसका स्टाइल भी देख सकते हो इंस्पेक्ट से, मैंने इंस्पेक्ट कर दिया है ना ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो इसी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ़ॉन्ट वेट है 300 और पेडिंग 30 पिक्सल है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये रहा 23 एंड 300, 23 एंड 300। तो यहाँ पर आता हूँ 23 एंड 300, लाइट है ना, यस ये आ गया। और एक चीज़ और है, इसको थोड़ा सा मतलब यहाँ लिफ्ट से जो है ना राइट की तरफ लेके गया है इसको। तो इसी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करें और लिफ्ट जो है पेडिंग दे दे। यहाँ पर क्लिक करके लिफ्ट पेडिंग, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह समथिंग लाइक दैट 50 कर लेता हूँ, बस काफ़ी है। 45 कर लेता हूँ, बस सही हो गया। अब एक चीज़ और, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो है इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, हमारा काम हो गया भाई। अब ये जो लाइन है, लाइन किस तरह आया है, ये लाइन जो है ये इसी सेक्शन का, सॉरी इसी कॉलम का जो है बॉर्डर है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसी पर क्लिक करके स्टाइल में आना है, आपने बॉर्डर पर क्लिक करना है, इसको सॉलिड करना है और सॉलिड के बाद बॉर्डर विथ आप 2 रख ले। लेकिन याद रखना कि इसको आपने इस चेन को ख़त्म करना है। और फिर अभी जो है लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड वाला जो है जस्ट 2 रखना है, ठीक है। मैं 2 कर लेता हूँ या चले 3 कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को विजिबल हो जाए। अब मैं इसको देख लेता हूँ, वाह हेयर वी गो, यस दिस इज़ रियली फैंटास्टिक। आप यकीन करें सेम उसी तरीके से बन गया है, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हो, आप एक चीज़ और कर सकते हो और वो क्या है, वो ये वाला जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। और इसको सेट करने के लिए आपने आना है, इसी पर क्लिक करना है और इसी का बॉर्डर बनाना है। तो स्टाइल में आके बॉर्डर पर क्लिक करके इसको सॉलिड कर ले और सॉलिड के बजाय फिर आप इसको 1 कर ले, तो ये छोटा सा जो है बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। इसका आप कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दिस इज़ रियली अमेजिंग अमेजिंग ग्रेट, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चेंजेस होंगे ना इसके अंदर। अब ये हमने ये चीज़ लगाया है तो ये यहाँ इतना नीचे तक आया हुआ है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह हम करेंगे स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे। कहाँ है, ये आ गया स्लाइड्स। और यहाँ पर जो है स्लाइड टू स्क्रॉल है, इक्वल हाइट है। ये क्या था यार, पेजिनेशन था, पेजिनेशन फिक्शन की जगह प्रोग्रेस कर लेता है वो। और देखता हूँ कि प्रोग्रेस में क्या आ जाता है। प्रोग्रेस बार आता है ना ऊपर से, ये प्रोग्रेस ही शो होगा, ठीक है। लेकिन खैर एनी हाउ मैं डाट ही लगा लेता हूँ अभी के लिए। और अभी के लिए हमारा डाट ही चलेगा, तो डाट ही सेलेक्ट हो गया। पब्लिश करता हूँ और यहाँ पर आप लोग को शो करता हूँ कि हमने क्या बनाया अभी तक, ठीक है। तो ये मैं आ गया, थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पर ये खाली वाला आ गया है यार, इसको यहाँ फर्स्ट वन पे कर लो, ये आ गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि सेम लाइक दैट उसकी तरह ये भी बन गया है, ठीक है, ये वाला सेक्शन। तो इसी तरीके से अब ये जो मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस है, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस है, उसको अभी के लिए हम रहने देते हैं। और थोड़ा बहुत चेंजेस होना भी चाहिए इसमें, ठीक है, ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये एक जस्ट एक ही स्लाइड बन गया ना। अब एक ज़बरदस्त चीज़ आपको बता देता हूँ, स्टाइल तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये गाड़ी को ना थोड़ा इस तरफ पर भी
लेके आ सकते हो यहाँ तक, इस तरह जिस तरह वहाँ वो है, ठीक है। लेकिन खैर एनी हाउ मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, और इसका अगर मैं मार्जिन जो है राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे थोड़ा ये ख़त्म कर लूँ, और ये इस कंप्लीट सेक्शन को ले लूँ, और स्टाइल पर आके इसका राइट साइड पे थोड़ा सा अंदर करूँ, तो ये को यस, हियर वी गो। देखो हमने क्या बनाया, हमने ये बनाया, ठीक है। सही है भाई, इसको पब्लिश कर लेता हूँ। और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप साथ साथ में ही मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस करें, ताकि आपको फिर कोई इशू ना आए, ठीक है। और मतलब कॉपी पेस्ट भी करें तो इससे इजीली मतलब हो जाता है। ये सेक्शन भी बन गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आना है, इसी पर क्लिक करना है, ये एक स्लाइड हमारा बन गया, ठीक है। और ये स्लाइड नंबर फर्स्ट है आई थिंक, यस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज स्लाइड नंबर फर्स्ट ही है ना। हाँ, बाकी सबको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। और अब इसको अगर मैं डुप्लिकेट करूँ, एक डुप्लिकेट, दो डुप्लिकेट एंड तीन डुप्लिकेट, ये चार स्लाइड्स हो गया, ठीक है। और पब्लिश करूँगा, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वो खाली जो ये स्लाइड्स है ना, ये नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये शो होगा। समझ में आ रही है ये बात? आपने अब जस्ट कंटेंट जो है उसको चेंज करना है, ठीक है। इसके लिए आपने आना है वापस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पर ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सारा सा कुछ इसके साथ कर सकते हो। सबसे पहले मैं सेकंड नंबर स्लाइड पर क्लिक कर देता हूँ। सेकंड नंबर स्लाइड पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ें मेरे लिए अलाव हो जाता है। तो जैसे अलाव हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड नंबर स्लाइड की इसी जगह पे क्लिक करके वापस जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ से सेकंड नंबर स्लाइड जो है, स्टेट ऑफ द आर्ट के बाद जो स्लाइड आता है ये है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये तो सेम है। एक्सपर्ट टीम ट्रस्टेड सर्विसेज, चलिए से मैं इसके इंस्पेक्ट ऑफ, नहीं ये नहीं, इंस्पेक्ट पेज पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट, और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, ये क्या है, एक्सपर्ट टीम ट्रस्टेड सर्विसेज। वापस आता हूँ यहाँ पर, इसके बाद मैं इसको पेस्ट ऑफ, कंट्रोल जेड, यहाँ नहीं यार, यहाँ पर क्लिक करके हमने इसको ही चेंज करना है, ठीक है। तो कंट्रोल वी, पेस्ट, और इसका थोड़ा साइजिंग वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। यस, इतना ही हो गया। और बाकी यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और आके ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये हम कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया, ये हो गया। अब ये स्लाइड का किस्सा तमाम ख़त्म, ख़त्म शुद्ध, ठीक है। वापस स्लाइड पर क्लिक करता हूँ, दूसरा हो गया। तीसरे पे आता हूँ तो तीसरा वाला जो स्लाइड है, आप ये डाट भी देख सकते हो, ठीक है। तीसरा वाला शो हो जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, इसको मैं चेंज करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर भी तीसरी नंबर पर आऊँगा, और तीसरी नंबर पर ये है ना, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। अच्छा, हमने उसका वो एक्सपर्ट टीम ट्रस्टेड सर्विसेज ये हमने चेंज कर दिया है ना। तो एक काम करते हैं, इसका स्टाइल में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, इस पर क्लिक करके, सॉरी ये नहीं है, थोड़ा बैक जाता हूँ, बैक। सेकंड नंबर स्लाइड था, ये देखो ये हमने ख़राब कर दिया ना। यहाँ पर आके इसका वापस हम स्टाइल जो है बढ़ा लेंगे, सॉरी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इसको ये ऐसे ही करेंगे तो वैसे ही शो होगा, ठीक है। पब्लिश, और इसके बाद जो है स्लाइड पर दोबारा क्लिक करके थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पर यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ से ये थर्ड नंबर है ना, एक्सपोर्ट टीम नहीं, ये नहीं, ये थर्ड नंबर है। और यहाँ पर ये उठा लूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से ये कंट्रोल सी कॉपी, एंड नाउ हियर वी गो, कंट्रोल वी पेस्ट। और चूँकि हमने स्टाइल ये रखना है, मतलब लेफ़्ट साइड पर रखना है, ठीक है। फर्स्ट वाला भी हम करेंगे चेंज। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आना है, क्या करना है, यहाँ पर आना है, इसको ये उठाना है, कंट्रोल सी, एंड हियर वी गो, कंट्रोल वी, ये भी आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और फोर्थ लास्ट नंबर स्लाइड पे जाता हूँ, और यहाँ पर लास्ट वाला स्लाइड जो है ये है, सेलेक्ट करें, ये उठा ले, कंट्रोल सी, टेक्स्ट आप उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आके क्लिक करें, पेस्ट करें, और स्टाइल मैंने आपको बताया कि हमने थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आ जाए, वापस ये टूल सेलेक्ट करें, और ये थोड़ा सा इससे भी उठा लें, कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल ए, यस, एंड पब्लिश। हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है गाइस। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
हमने क्या किया, ये वाला सेक्शन बना दिया। ठीक है, देखो इसी तरह खूबसूरत लग रहा है कि नहीं। बस जस्ट ये नेक्स्ट और प्रीवियस वाला है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, और वैसे मैं करूँगा नहीं क्योंकि ऐसा ही छोड़ूंगा। ये आप देख सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है मूव करेगा, आगे पीछे जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा, इसको ख़त्म कर लेता हूँ, ये वाला। भाई ये तो बिल्कुल प्रिटी सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। एक ही सेक्शन है, एक ही कॉलम का सेक्शन है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक ही कॉलम का सेक्शन उठा लेता हूँ। उठा लिया मैंने, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, या सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इमेज लगा लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज है ना, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से इमेज डाउनलोड करें। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इससे इमेज उठा लूँगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, डाउनलोड कर दिया, और ये हमने PNG में वो लोकेशन आपने सेलेक्ट ही करना है। ठीक है, एक ही जगह पे रख के, ताकि आप लोगों को फिर मुश्किल ना आ जाए। ठीक है, और ये क्लाइंट है, इसका वेपी और सेव, ये हो गया। इसको ख़त्म करके वापस यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करके इसी पर, ठीक है, स्टाइल पर आके बैकग्राउंड इमेज सेट करता हूँ। यार प्रेटी सिंपल है, अभी हमने वो जो है ना एक स्टार्ट में हीरो सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज लगा दिया था। इसी तरीके से आपने इसको अपलोड करके सेलेक्ट करना है। इसके लिए हाइट रखना है, हाइट के लिए आप लेआउट पे आके इसका हाइट रख सकते हो तकरीबन 650 60 70 इतना ही रख ले। ठीक है, ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए। फुल स्क्रीन पे थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, 700 ही कर लेता हूँ यार। चले 690 सही है, बस ठीक है। लेकिन अब एक काम और है जो मैंने आपको बताया था कि स्टाइल में आके ना इसका पोजीशन सेंटर सेंटर कर ले, और इसके साथ अटैचमेंट नो रिपीट नहीं, सॉरी, रिपीट के ऊपर आ जाए और नो रिपीट करे, तो ये नीचे वाला ख़त्म हो गया, देख लिया आपने। ठीक है, थोड़ा आप इसको और बढ़ा सकते हो हाइट को। चले मैंने जिस तरह बताया था कि 700 ही रख लेते हैं, तो 700 मैंने रख लिया ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, या इसको भी थोड़ा 7 से लेकर 800 के दरमियान पे आप रख सकते हो एक फुल सेक्शन। ठीक है, तो मैं 20 कर लेता हूँ। चले ठीक है, ये भी कम है शायद। चले यार 50 ही कर ले, हमारा क्या जाता है, 50 ही कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, या यहाँ पर आप अगर प्लस आइकन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है ये क्या है, ये आप देख ले, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, यहाँ से 50/200। ठीक है भाई, अगर आपको पता नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, हेडिंग है और टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। कॉपी पेस्ट सीखे ना, फिर आपके लिए काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चले एक ये वाला उठा लेता हूँ, ये हेडिंग है मेरे ख्याल में, कॉपी, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट हो गया तो टॉप पे आ गया ना। इसका सबसे पहले स्टाइल में आके कलर जो है वो वाइट रखता हूँ, वाइट हो गया। और इसके बाद कंटेंट पे आता हूँ, स्टाइल पे इसको दरमियान में कर लेता हूँ, और इसी सेक्शन को क्लिक करके इसका भी दरमियान में ही कर लेता हूँ। क्वान्टिफाई क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये सेंटर ये आ गया। ठीक है, और इसका मैं अब ये वाला क्लिक कर लेता हूँ, और इसके बाद जो है क्या करना है, आपने आपने आना है, ये वाला उठाना है। ठीक है, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पर आके कंटेंट में आके कंट्रोल V करना है। ठीक है, अब साइज़ वगैरह भी आप उसी तरीके से फ़ॉन्ट डिटेल वगैरह देख लें। ये है 50 पिक्सल 200, 50 200, स्टाइल टाइपोग्राफी 50, और ये हो गया 200 लाइट, एक्स्ट्रा लाइट। और चूंकि इसमें जो है ना ब्रेक है, तो आप लाइन ब्रेक दो तरीक़ों से लेके आ सकते हो। या तो आप जाएं एडवांस में, एडवांस में इसका जो वेथ है उसको कम करें, कस्टम रखें। कस्टम रखने के बाद जो है आप जितना भी साइज़ रखोगे उतना ही इसका साइज़ हो जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। चले हम ये करेंगे। ठीक है, और एक ये भी है कि आप क्या कर सकते हो, उसका पैडिंग रख सकते हो लेफ़्ट एंड राइट, तो ये लेफ़्ट एंड राइट जो है इसका पैडिंग आ जाएगा, और ये दरमियान में चला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट एडिटर उठा के यहाँ पर इसके नीचे रख लेता हूँ, और टेक्स्ट भी वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पर मैं आके इसी के अंदर कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ, और इसका स्टाइल दरमियान में करता हूँ, और दरमियान के बाद जो है कलर जो है इसका पेवर वाइट कर लेता हूँ ताकि शो हो। ठीक है, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका भी सेम इसी तरीके से एडवांस में जाके स्टाइल जो विद है ना, विद कस्टम करके इसको थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही इतना ही इतना 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 ही काफ़ी है। ठीक है, 64 65 कर लेते हैं, 66 हो गया। ठीक है, पब्लिश पर क्लिक करूँगा, और अभी आपको दिखा दूंगा कि ये कितना आसान था ये वाला सेक्शन बनाना। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं था, ये आप देख सकते हो। यस, हियर वी गो, हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह इसको भी देख सकते हो। थोड़ा और भी इसका जो है विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और यस, यू कैन सी
अब रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी व्यू किया हुआ है तो डायरेक्टली खुद ब खुद रिफ़्रेश हो जाता है। ये देखो यार क्या ज़बरदस्त बन गया ये सेक्शन भी, ये देखो इसी तरह। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, और वो क्या है, ये बच्चा और ये बैकग्राउंड जो है ये थोड़ा डार्क लग रहा है, और हमारे वाले में ना ये थोड़ा लाइट है, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड ओवरले। इस पर क्लिक करके और स्टाइल में आके बैकग्राउंड ओवरले इस पर क्लिक करोगे, और ये वाला जो है ब्लैक सेलेक्ट करोगे। ये थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ यार, ब्लैक कर ले, ठीक है, ये इतना ब्लैक हो गया। तो अब देख सकते हो वो भी, अगर ये इस तरह सही है तो ठीक है, वरना आप इसको थोड़ा लाइट भी कर सकते हो। यहाँ पर आके लाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ओपेसिटी को कम करोगे ना, ओपेसिटी कम करें तो अब देख ले, जहाँ पर फिट होता है वहाँ पर ही रख ले। यहाँ पर फिट होता है पब्लिश करें, बस मैंने पब्लिश कर दिया, सही है भैया, ये सही हो गया। अब इसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो उसमें क्या है, उसमें है ये वाला चीज़। लेकिन यार ज़ाहिर बात है ये एक इमेज है लगाया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला ऐड ही नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना। तो इसके लिए मैं कस्टम कोई और स्टाइल जो है वो रख लूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट जाता हूँ इसी सेक्शन पे, ठीक है। ये एक ही पेज के ऊपर जाता है, अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, जहाँ पर भी क्लिक करोगे ना तो ये बिज़नेस की पेज पे ही जाएगा। ये देखो ऊपर ये आप देख सकते हो बिज़नेस की पेज पे आ रहा है ना। आप जहाँ पर भी इसी इमेज पर क्लिक करोगे ना तो वो बिज़नेस की पेज पर ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए छोड़ लेता हूँ, ठीक है। ये एक हेडिंग है और ये 1 2 3 सेक्शंस है, ठीक है। 3 सेक्शन का मतलब मैं एक लेआउट लूँगा और वहाँ पर मैं सारा सब कुछ ऐड करूँगा। ये भी इजी है, ये भी इजी है, और बाकी 2 4 सेक्शन जो है वो बच जाता है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये फुल ट्रेनिंग जो है, ये हमारा फुल वेबसाइट क्रिएशन जो है मैं स्टेप बाय स्टेप कर लूँ आप लोगों के लिए। एक एक क्लास में एक एक पेज ही बना लूँ तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। देखना भी ताकि रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये बहुत लंबा ना हो जाए, 10 घंटे 12 घंटे ना हो जाए। शायद ज़ाहिर बात है यार, इसका मैं चार्ज कर रहा हूँ तकरीबन $500 600 चार्ज कर रहा हूँ। तो 500 600 डॉलर जो है आप 3 4 घंटों में काम करोगे और वो कमाएंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है ना। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, सारा की सारा चीज़ें जो है वो सीख ले, ठीक है। अच्छा यार, और इसको मोबाइल रिस्पांसिव भी करूँगा मैं, ठीक है। और अगर यहाँ तक आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो काइंडली आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चूँकि इसी वीडियो का जो हमारा टारगेट है, मैंने आपको बताया भी है कि जस्ट 10 सब्सक्राइबर्स जो है हमने लेना है इसी वीडियो के ऊपर। और इसका व्यूज़ जो है हम 1000+ व्यूज़ चाहिए इसके ऊपर, और 10 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और लाइक्स का मैं बता दूं तो यार कम से कम 200 लाइक्स तो बन जाता है ना। अगर 1000 लोग देख रही हो उसमें तो 200 लोग, जस्ट 200 लाइक जो है इसके ऊपर हमें चाहिए। ओके जी, चले यार टाइम वेस्ट ना करें, वापस आता हूँ यहाँ पर क्लिक करके मैं क्या कर लेता हूँ। सबसे पहले एक ये हो गया 1 2 3, इसके अंदर ये 3 आ जाता है। तो चले स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, एक ही सेक्शन ले लेते हैं, एक ही कॉलम का सेक्शन ले लेते हैं। और इसके अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है हम ये कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करके, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग लेके आता हूँ। तो हेडिंग हमने ऑलरेडी ये उठाया है, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। इसका कलर फ़ौरन ही मैं चेंज करूँगा ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। और इसका मैंने वो भी किया है, आप लोगों को पता है एडवांस में आके ना कस्टम विथ मैंने सेलेक्ट किया था, तो डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ये 100% आ जाएगा। और वापस आता हूँ यहाँ पर, इसी का सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट डिटेल उठा लेता हूँ। ये है 400 पिक्सल, 300 जो है इसका फ़ॉन्ट वेट है। 400 नहीं, 40 एंड 300, 40 एंड 300 स्टाइल, 40 एंड 300, ये आ गया। और इसके साथ साथ जो है ब्रेक है, अगर लाइन ब्रेक है तो वो भी हम कर लेंगे। यहाँ पर आ जाता हूँ, बिल्कुल नहीं है भाई, ये दरमियान में सेट है, दरमियान में सेट है। लेकिन एक काम है, ये हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पर लेके आके ये हम पेस्ट करेंगे कंटेंट, और इसकी जगह जो है हम कंट्रोल V ये पेस्ट करेंगे, ये आ गया। इसके नीचे अब मैं इसी सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और एक कंटेनर उठा लूँगा। कंटेनर मैंने उठा लिया, ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले देख लेता हूँ, ये फुल विथ ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फुल विथ कर लेता हूँ सबसे पहले इसको, यहाँ पर क्लिक करके बॉक्स की जगह मैं फुल विथ करता हूँ। और अब ये देखो यहाँ पर फिर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक कंटेनर लेके आता हूँ। और सॉरी, यहाँ पर नहीं, एक मिनट, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, ताकि इसके अंदर आ जाए। तो इसी कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया और प्लस के आइकन पर क्लिक करके कंटेनर को
एंटर कर दिया। इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। अब ये मैंने आप लोगों को बताया, मुझे पता है आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि हम इसको, ये तो जो है वर्टिकली है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टली किस तरह लेके आएंगे इस सेक्शंस को। तो ये वाला जो मेन कंटेनर है, ये मेन कंटेनर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और इसके बाद जो है नीचे आके डायरेक्शन जो है मैं इस तरह करूँगा, तो 1 2 3 सेक्शन जो है, सॉरी 3 कॉलम, यार सेक्शन और कॉलम में मैं कभी कभार वैसे बोल जाता हूँ, बोल लेता हूँ, ठीक है। तो अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि मेरा मकसद ही क्या है। ये कंटेनर ही है, एक कंटेनर ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, लेकिन हॉरिजॉन्टली आ गया, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्यों किया। 1 2 3 हम ये 3 चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और 3 चीज़ें बनाने के लिए सबसे पहले ये प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या मुझे, ये इसको क्या कहते हैं, इसको काउंटर कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं तो यहाँ पर आए और थोड़ा नीचे जाए, नीचे जाए, इसको आप देख ले काउंटर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। काउंटर, काउंटर यहाँ से यहाँ तक ये काउंटर आ रहा है। तो आप भी काउंटर ऐड कर ले, प्लस आइकन पर क्लिक करके सबसे पहले काउंटर सर्च करें, काउंटर। और ये काउंटर उठाए भाई, यहाँ पर रख ले। और इसका जो स्टाइल है ये आप रख ले, ये, ठीक है। अब ये आ गया, क्योंकि मैंने पोजीशन रख लिया ना, जस्ट पोजीशन सेट कर दिया। कंटेंट पे आता हूँ और कंटेंट पे आके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या है, 100K हैप्पी क्लाइंट, 100K हैप्पी क्लाइंट। वापस जाता हूँ, यहाँ पर 100 तो ऑलरेडी है, लेकिन नंबर ऑफ सफिक्स पे मैं के लिख लेता हूँ, के, ठीक है। तो ये हो गया 100K। और इसका कलर जो है स्टाइल में जाके टाइटल है, टाइटल नहीं सॉरी नंबर है, ये नंबर है ना, तो इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये आ गया। और ये यहाँ पर लिखा है हैप्पी क्लाइंट, तो कंटेंट में आके नीचे आता हूँ, यहाँ पर क्या है, काउंटर है, ये हो गया हैप्पी क्लाइंट जो लिखा है, कहाँ से शो होगा यार, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो काउंटर नंबर लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हैप्पी क्लाइंट, वहाँ से मैं शायद इसको कॉपी कर पाऊँगा, यस। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी, शिफ्ट दबा के नीचे, तो कंट्रोल सी कॉपी कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली इसको वहाँ पर पेस्ट करूँगा तो इसके साथ कोड कोड भी आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर है कंट्रोल भी, खैर नहीं आया, बेस्ट है, बस ठीक है। अब यहाँ पर भी हम मतलब इसको लाइन ब्रेक नहीं कर सकते, अगर एंटर दबा देते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और इमेज है, क्या है ये वाला, ये वाला क्या शो हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। इमेज है ना, बेसिक, ठीक है। इमेज उठाओ, इमेज, और यहाँ इसके नीचे छोड़ो। अब ये इमेज इसके सामने है और ये इसके नीचे है, फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पर क्लिक करो, डायरेक्शन चेंज करो आपका अपना, ये आ गया यहाँ पर। लेकिन इमेज अगर मैं अपलोड कर लूँ तो ये चीज़ बाहर चला गया ना, तो इमेज में ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। इसका साइज़ हम कम करेंगे, उसका साइज़ हम कम करेंगे, दोनों का साइज़ हम कम करेंगे, तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जिस तरह अब ये गायब हो गया है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, डरना नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इमेज को ही यहाँ से उठा लूँगा, सेव इमेजेस, और ये मैं यहाँ पर ही सेव करूँगा ग्रुप 2, ठीक है। और वापस आता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करके ग्रुप 2 वाला जो इमेज है उसको उठा के लेके आता हूँ यहाँ पर, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आ गया। अब देखो समझ में आ रही है बात ना, ये आ गया। अब इन दोनों के दरम्यान में ये ज़्यादा स्पेस है, तो इसके लिए मैं स्टाइल में जाता हूँ। और स्टाइल के बाद जो है टाइपोग्राफी किधर है भैया, बॉक्स शेडो है, सी एस एस है, अच्छा ये तो इमेज में है, हम ये सेलेक्ट करके स्टाइल में जाता हूँ। और ये है टाइटल, टाइटल पे जाता हूँ, टाइपोग्राफी सेलेक्ट करता हूँ। और टाइपोग्राफी में सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि क्या टाइग्रो, इसका फ़ोन डिटेल में देख लेता हूँ। इसका 19 300, 19 और 300, ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। और अब ये जो हमारा लाइन हाइट है ना, अब देखो, ये आप देख सकते हो कि हम किस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यस, हियर वी गो, थोड़ा कम करके ये आ गया। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह शो हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त शो हो रहा है, ज़बरदस्त शो हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब ये 1 और 2 ये कॉलम्स है, ठीक है। एक काम करता हूँ, टाइटल है, नंबर थोड़ा कम कर लेता हूँ, नंबर का भी मैं देख लेता हूँ यहाँ से, फ़ॉन्ट डिटेल चेक कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट डिटेल ये है रोबोटो 69 600, चले देख लेते हैं कितना फ़र्क आ जाता है। 69 यस 600, थोड़ा सा कम हो गया, सही है बिल्कुल। अब एक काम करता हूँ यार, अगर ये चीज़ें एक एक चीज़ एक एक यहाँ पर इसके लिए भी लेता हूँ, इसके लिए भी लेता हूँ, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा ना हमारा।
बहुत टाइम लगेगा, ज़ाहिर बात है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको डुप्लिकेट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दूँगा, या चले डुप्लिकेट करता हूँ पहले इसको। यहाँ पर ना इस पर क्लिक करके ये वाला जो हमारा कंटेनर है, इस पर क्लिक करके डुप्लिकेट करें तो ये इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सबको डिलीट कर दे, इसको भी डिलीट कर दे और इसको भी डिलीट कर दे। और चूँकि 3 है तो मैं भी 3 ही बना लूँगा। मैंने डुप्लिकेट 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 कर दिया, ये आ गया 3, ठीक है। अब स्टाइल सारा सब कुछ इसमें अप्लाई हो गया है, ठीक है। लेकिन अच्छा यार, एक चीज़ मैं भूल गया, लेकिन खैर एनी हाउ इस पर क्लिक करके इसका जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर भी लगा हुआ है, अगर आप देख ले तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। चले, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, स्टाइल पे आ गया और बॉर्डर पर क्लिक कर दिया और इसको सॉलिड कर दिया। और इसके बाद मैंने इसको एक ही पिक्सल रख दिया, या चले दो दो ही पिक्सल रख लेता हूँ ताकि थोड़ा बोल्ड शो हो, ठीक है। इसी तरह अब ये, अच्छा यार एक ही सही है, दो बहुत बोल्ड हो जाता है, ये मैं एक ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक ही हो गया। अब चूंकि मैं हर एक के लिए अलग अलग ये लगा दूंगा तो फिर क्या हो जाता है, आपको पता है कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसी का स्टाइल यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्टाइल। ये हो गया पेस्ट स्टाइल। तो अब ये देखो, हो गया कि नहीं, कमाल है कि नहीं, ठीक है। ये आ गया। अब कलर भी लगा सकते हो बॉर्डर का, अगर ये बहुत डार्क है तो आप इसका ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर क्लिक करके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा सब कुछ डिज़ाइन एक ही कंटेनर का आप पहले बना ले, फिर उसको डुप्लीकेट करें। मैंने बताया ना कि सारा सब कुछ डिज़ाइन करके उसके बाद डुप्लीकेट करें ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है। उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो, लाइक यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, वापस आता हूँ, और यहाँ पर क्या है, 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके आता हूँ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कंट्रोल V, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ गया। और ये 30+ है ना, तो मैं लिख लेता हूँ 30, और सफिक्स में क्या लिखता हूँ, प्लस, ये आ गया, ठीक है। तो 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। और इसका इमेज वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ लगा लेता हूँ, तो ये इमेज में सेव इमेज कर लेता हूँ। और ये सेव हो गया, ये भी सेव कर लेता हूँ, सेव इमेजेस, सेव हो गया। और मैं जल्दी जल्दी से इमेजेस चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आके इस इमेज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं ये वाला इमेज उठा लेता हूँ, और इसके साथ ये दूसरा वाला भी उठा लेता हूँ, चले ये वाला भी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सेलेक्ट करके इसके लिए सेलेक्ट करूँगा, और इसमें अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ 300+ वाइड व्हीकल सिलेक्शन, ठीक है। तो कॉपी एंड नाउ हियर वी गो, क्लिक, कंट्रोल V, वाइड व्हीकल सिलेक्शन, और ये 300 लेकिन के की जगह प्लस है, प्लस आ गया, ठीक है। और ये जो इमेज है, इस पर क्लिक करके मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया भैया, हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट है, रेडी है। लेकिन देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम जो है क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अभी देखो यार, ये इसके साथ चिपका हुआ आ रहा है ना, ठीक है। तो और इसका कैसा है, इसका जो है ये ऊपर भी स्पेस है खाली, नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इस पर क्लिक करें और एडवांस में आ जाए, और यहाँ पर इसको ख़त्म करके टॉप से इसको अभी के लिए मैं चले 100 पिक्सल्स जो है वो पैडिंग दे देता हूँ, तो ये इससे नीचे आ जाता है, राइट। समझ में आ रहा है ये बात, पब्लिश करें, ये पब्लिश हो जाएगा। और नीचे भी कर सकते हो ना, बॉटम में आप 50 कर लें, 50%, सॉरी 50 पिक्सल्स। तो ये सेक्शन भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कैसा है और हमारा कैसा है। यस, हियर वी गो, सेम इसी तरीके से हमारा वाला भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यार, एक चीज़ और है, अब यहाँ पर इसी साइड पर भी थोड़ा स्पेस है, इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस है। तो या तो आप इसको बॉक्स बना लो, अगर बॉक्स बना लेते हो तो ये तकरीबन यहाँ तक और यहाँ तक आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो और लेफ्ट और राइट थोड़ा पेडिंग ले सकते हो। चले कर लेते हैं यार, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, जैसे ये है ना। अब राइट और लेफ्ट पे भी मैं 20 20 ले लेता हूँ, 20 वहाँ से, 20 तो कम हो गया, लेकिन चले 35 करता हूँ यहाँ से, और 35 करता हूँ यहाँ से। और फिर इसके बाद इसको पब्लिश करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग एक चीज़ जो है मल्टीपल तरीक़ों से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ये देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया ना। अब थोड़ा और चाहिए आपको तो थोड़ा और कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चले वे हम कर भी सकते हैं और कर लेंगे, ये कर भी लेंगे, ठीक है।
लेकिन खैर एनी हाउ आप लोग समझ गए कि ये सेक्शन किस तरह आप लोगों ने बनाना है। उसके बाद एक और सेक्शन है जो कि इसमें ये कैराउज़ल लगा हुआ है या जो भी है, आप लोगों को पता नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर आ जा सकते हो, सॉरी इमेज कैराउज़ल जो है ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक ही सेक्शन ले लो भाई, इसमें क्या मतलब इतना वो नहीं है, या एक ही कॉलम का सेक्शन ले लो। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एक ही कंटेनर का मैंने सेक्शन ले लिया, प्लस पर क्लिक कर दिया और इमेज कैराउज़ल में सर्च कर लेता हूँ। इमेज कैराउज़ल देख ले, ये आ गया। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया इसको, और वही इमेजेस जितने भी है इसको अपलोड करना है आपने, डाउनलोड करके अपलोड करना है। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लिक करके सेव इमेजेस भी कर सकते हो और यहाँ इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चले फिर इसके लिए हम ये टूल यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 84 इमेज ये आ गया। थोड़ा नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, आता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। ये आ गया, एक इमेज ये है, सेलेक्ट करें, बस इतना ही है। और डाउनलोड 15 इमेज है ना, डाउनलोड 15 पर मैं क्लिक करता हूँ, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, ठीक है भैया। और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब एक एक इमेज डाउनलोड होगा, ठीक है। और एक एक इमेज के लिए मैं अलग अलग जगह ढूंढूंगा, लेकिन इसके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ही शो हो जाए, ठीक है, डाउनलोड में। अच्छा, तो ये सेव हो गया है, तो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ और वापस आता हूँ। यहाँ पर मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा ना, तो इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ, और या ऐसा करता हूँ 15 इमेज है ना, तो मैं ये 12 13 14 यहाँ से, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये आ गए हमारे इमेजेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना यार, ये तो 13 ही हो गया। चलो खैर, एनी हाउ बस आप तरीका ही सीख ले, ठीक है। और ये मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इंसर्ट करके देखता हूँ कि किस तरह शो हो रहा है। वाह, इस तरह शो यहाँ पर 1 2 3 4 इमेजेस जो है वो मैं ऐड करूँगा, 4 इमेजेस, ठीक है। तो 4 ये 1 2 3 है, और यहाँ पर मुझे शो करना चाहिए ये फुल इमेज, ठीक है, ताकि फुल शो हो जाए। और स्लाइड टू शो जो है ये हम करेंगे 4, ठीक है। ये 4 करेंगे तो ये 4 आ गया। और ये डॉट्स भी है इसमें, और इसमें क्या है, इसमें डॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं शो रहा है, तो हम डॉट्स को हटा देंगे। नेविगेशन नन, नेविगेशन नन करूँगा ना तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और स्लाइड टू शो 4 है, और स्लाइड टू स्क्रॉल, स्लाइड टू स्क्रॉल जो है वो मैं एक ही इमेज कर लेता हूँ कि एक एक इमेज स्क्रॉल हो, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ, पब्लिश। ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया हमारा, ये हो गया कंप्लीट। ये प्रेटी सिंपल था, इसमें तो कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि हमारा यस, हियर वी गो, बेहतरीन। ये जैसा ये था वैसा ये है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको भी फुल वेथ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके बॉक्स की जगह फुल वेथ कर ले, और अब देख लेते हैं पब्लिश, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए ना दरमियान में। तो इसके लिए मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या कैसा शो रहा है। यस, अब सम लाइक दिस, इसी तरह दिख रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो है ये वाला सेक्शन रह गया, और एक ये वाला सेक्शन रह गया। दोनों सेक्शंस जो है हम बना सकते हैं इजीली, ठीक है। एक कॉलम ये है, और एक कॉलम इस इमेज का है, दो कॉलम का एक सेक्शन है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके ये 2 कॉलम का स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, और इस ये वाला जो है इसी कंटेनर में या इसी कॉलम में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ। तो ऑलरेडी हेडिंग मेरे पास है, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, पेस्ट, ये आ गया, पेस्ट हो गया। और इसका जो है मेरे ख्याल में ये लेफ़्ट साइड पे है, ये भी आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पर ही है, ठीक है। स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड, कंट्रोल सी, कॉपी, और यहाँ पर आके मैं कंटेंट में आके कंट्रोल भी कर लेता हूँ। और थोड़ा इसका वो भी देख ले कि क्या इसका फ़ॉन्ट्स डिटेल क्या है, फ़ॉन्ट नेम तो पता नहीं क्या क्या, ये मैं क्या कहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया भैया। चलिए इसको कर लेते हैं 40 and 200, यहाँ पर आके स्टाइल में टाइपोग्राफी 40 and 200, ठीक है। और अब यहाँ पर चूँकि इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर आता हूँ विथ कस्टम, और इसको थोड़ा यहाँ इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये लाइन ब्रेक आ जाए। अब आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप लाइन ब्रेक लेके आ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है ये चीज़, इसमें क्या है आप देख सकते हो,
यस, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ बना लेते हैं ये वाला, तो बाकी भी बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी पर क्लिक करूँगा और प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, कंटेनर पर क्लिक करूँगा तो इसके नीचे एक कंटेनर आ जाएगा। अब इसी पर क्लिक करूँगा और प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और इसी के अंदर जो है ये मैं 1 2 3 कंटेनर ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको डुप्लिकेट करता हूँ, डुप्लिकेट, डुप्लिकेट। लेकिन याद रखना, अब ये चूँकि मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ इस तरह सेट कर दूँगा, तो ये देखो आ गया। अब इसका आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ज़ाहिर बात है इसका इतना साइज़ नहीं है, तो इसका साइज़ मैं रख लेता हूँ, कितना रख लूँ, 30 कर लेता हूँ, ठीक है। 30 नहीं बल्कि 40 कर लेता हूँ, 35 कर दिया, चले ठीक है। और इसका भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसका भी 40 कर लेता हूँ। बाकी ये वाला जो है ये 100 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 35 और 40, 40 50 60 70 75 एंड ये 35 ही हो जाएगा। नहीं खैर बस ठीक है। ओके जी, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करता हूँ और इसमें एक हेडिंग जो है वो ले लेता हूँ और हेडिंग में मैं वही पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आके न्यूज़ है ना, कंट्रोल सी कॉपी कर दिया, यहाँ पर आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और इसका जो है मैं स्टाइल वगैरह चेंज कर लेता हूँ, न्यूज़। या आप सिंपली यहाँ पर देख ले, ये आदत बना ले अपना, ठीक है। फ़ॉन्ट डिटेल ये 18 एंड 600, 18 एंड 600। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको करता हूँ 18 एंड 600, ठीक है। और इसका कलर जो है इसको ब्लैक कर देता हूँ, पेवर ब्लैक, ताकि आप लोगों को सही शो हो जाए। और यहाँ अब ये देखो टॉप पे है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान में आ जाए। सबसे पहले ये देख लेते हैं, दरमियान में है ना। तो दरमियान में लेके आने के लिए आपने इसी सेक्शन इसी कंटेनर पर क्लिक करना है और ये जस्टिफाई सेंटर कर ले, सेंटर में आ जाएगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार, देखो यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर लिया गया है। तो टेक्स्ट एडिटर उठाए, अगर हमने उठाया है कहीं पर तो वहाँ से हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है कॉपी, या चले ये तो हमने वो यूज़ किया हुआ है, ये भी इसमें भी चेंजेस है। चला खैर एनी हाउ, टेक्स्ट एडिटर मैंने उठाया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ इसी टेक्स्ट एडिटर में मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर दिया और यहाँ पर आके इसी के अंदर मैं कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ कोड भी कॉपी हो गया, कोड, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, यहाँ से डायरेक्टली मतलब वो जो बोल्ट था वो बोल्ट शो हो रहा है, जो बोल्ट नहीं था वो बोल्ट शो नहीं हो रहा है। लेकिन खैर एनी हाउ मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर अगर आप कोई चीज़ बोल्ड करना चाहते हो यहाँ पर, तो टेक्स्ट एडिटर में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि उसको सेलेक्ट करके बी पर क्लिक करके तो वो बोल्ड ही हो जाएगा, जिस तरह ये हो गया, ठीक है। ये मैंने ख़त्म कर दिया और अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कलर आप चाहते हो तो वो कलर आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक इमेज ऐड हुआ हुआ है और इमेज जो है वो ये है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आइकन है, आई थिंक आइकन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और प्लस के आइकन पर क्लिक करके आइकन लिख लेता हूँ, आइकन। और यहाँ पर जस्ट आइकन उठा लेता हूँ, यहाँ पर छोड़ लेता हूँ और ये आइकन पर क्लिक करके मैं एरो कर लेता हूँ, ARROW एरो, ये वाला एरो है, आई थिंक ये है ना, हाँ यस ये वाला, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, वही एरो आ गया। अब इसका भी मैं वही सेम तरीका करता हूँ, इसका भी और इसका भी। यहाँ पर क्लिक करके जस्टिफाई सेंटर करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके जस्टिफाई सेंटर करता हूँ और इस पर क्लिक करके इसका स्टाइल में आके कलर को मैं ब्लैक करूँगा तो आपको ब्लैक ही शो होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। और डिटेल में कैसे देखेंगे इसको, ये देख कर कि ये कैसा नज़र आ रहा है, कैसा शो हो रहा है, ये देखो और इसके बाद ये देखो। तो इसका भी कम है साइज़, इसका भी कम है। मैं एक काम करता हूँ, ये अब क्या है, बॉक्स है ना, इसको मैं बॉक्स की बजाय मैं फुल विड्थ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो फुल विड्थ के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और फुल विड्थ ही कर लेता हूँ, फुल विड्थ। अब चूँकि ये मैंने फुल विड्थ कर दिया ना, तो एक काम है और वो क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा पैडिंग दूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा पैडिंग दूंगा, लेकिन यहाँ पर अब मैं इसको और कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। या ऐसा करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके कर लेते हैं और ये 35% है तो मैं इसको और कम कर लेता हूँ, यहाँ 18% ही कर लेता हूँ और इसको मैं ये 100% ही रहने देता हूँ और इसको भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। बस इतना ही सही है। 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, बाकी यहाँ पर आ गया पब्लिश, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ना और इसकी नीचे वाला जो
बॉर्डर है वो लगा लेता हूँ ताकि यहाँ पर ये बॉर्डर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, स्टाइल में आता हूँ और स्टाइल में आके बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। बॉर्डर पे ये सॉलिड ही रख लेता हूँ और इसका ये मैं 2 कर लेता हूँ ताकि, सॉरी यार, फिर मैंने वो अनलिंक नहीं किया, इसको अनलिंक करे और बॉटम, जस्ट बॉटम को लगा दे। ठीक है, बॉटम मैंने 2 लगा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह शो होगा। वाह, हियर वी गो, ये हमने लगा दिया। ठीक है, एक चीज़ हमने मिस कर दिया है और वो है इसका साइज़। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आता हूँ और इसका साइज़ मैं फाइंड आउट करूँगा कि क्या साइज़ है इसका। फ़ॉन्ट साइज़ 18 300, 18 300 लगा लेते हैं। 18 300 स्टाइल टाइपोग्राफी 18 300। यस, हियर वी गो। अब सेम उसी तरीके का ये भी बन गया ये सेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग दे दे यार, कोई मसला नहीं, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब चूंकि यहाँ पर कितने हैं, कितने सेक्शन है या कितने मतलब ये कॉलम्स है, 1 2 3, डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करना सीखो। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट, अब देख लेना आ गया ना। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट आ गया ना, ये देखो आ गया। जस्ट आप इस अंदर न्यूज़ लिखा है तो वहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है अपडेट्स, कॉपी कर ले, यहाँ पर आ जाए, इसकी जगह अपडेट लिख के। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आ जाइए, सारा का सारा उठा लीजिए, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर आके इसके जगह कंट्रोल वी कर ले, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह इसके अंदर भी वही सेम कर ले, ब्लॉग्स है ना, कंट्रोल सी कॉपी एंड यहाँ पर आके ब्लॉग्स लिख ले। और यहाँ पर क्लिक करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ये कंट्रोल सी कॉपी कर दिया और यहाँ पर आके ये सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दिया। उप्स, कंट्रोल जेड कर ले भैया, ख़त्म करके कंट्रोल वी कर ले। अब ये चूँकि आ गया है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर क्लिक करके इमेज है ना, तो इमेज कॉपी करके सॉरी उठा के यहाँ पर छोड़ दीजिए और इसी को भी दरमियान में ही कर दे। तो इस पर क्लिक करके जस्टिफाई सेंटर कर दे और यहाँ पर क्लिक करके वही इमेज जो है वो ऐड कर ले। आप इमेज जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये वाला सेव इमेज, इस पर क्लिक करें और जैसे सेव इमेज पर क्लिक करोगे तो ये आपको वहाँ पर ही सेव करना होगा ताकि फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो वेब इमेज सेव, और इसके बाद मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इमेज को जल्दी से इसके अंदर लेके आता हूँ, अपलोड करता हूँ। अपलोड हो गया ना, ये इमेज भी अपलोड हो गया। तो अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब देखो ये तो आ गया। लेकिन एक चीज़ और है, और वो आप देख ले कि इसका जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, ये इसी तरह है। तो कलर मुझे पता है, आप उठा सकते हो, कॉपी कर सकते हो मल्टीपल तरीक़ों से, आप इंस्पेक्ट करके भी कलर ले सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन को कलर ज़िला एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है। कलर ज़िला एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें और पिक कलर फ्रॉम पेज पर क्लिक करें और आ जाइए, इसी कलर को जो है आप सेलेक्ट करें, क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा और वापस आ जाए यहाँ पे। और यहाँ पर अब चूंकि ये बैकग्राउंड कलर है इसी चीज़ का, इसी सेक्शन का, सॉरी चीज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसी सेक्शन का है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, स्टाइल पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आके इसी के अंदर मैंने कंट्रोल वी वही कोड ऐड कर दिया। यस, एंड इसको आप प्लस करके भी सेव कर सकते हो अगर नेक्स्ट टाइम जो है आपके लिए ज़रूरी बन जाए। ग्रे बैकग्राउंड BG, ग्रे BG क्रिएट। ठीक है, पब्लिश कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या फ़र्क है हमारे और इसके इसी सेक्शन में। ठीक है, और इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैं गया, इसका ये जो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना अपना वाला ये है, थोड़ा नीचे आता हूँ, ये आ गया। टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, ये लाजमी है। दूसरी बात जो है वो क्या है कि ये थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए। कलर भी डार्क कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हो, आप देख सकते हो टॉप भी थोड़ा स्पेस है ना, नीचे भी थोड़ा स्पेस है, लेफ्ट और राइट पर भी थोड़ा स्पेसिंग है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला सारा के सारा सेक्शन सेलेक्ट करूँगा, एडवांस में आऊँगा और पैडिंग पर क्लिक करके मैं टॉप वाला जो रख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 100, और बॉटम में 50 रख लेता हूँ, 50, या टॉप में भी 50 हम रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है लेफ़्ट राइट जो है हम मैं 35, और ये भी 35। ठीक है, और पब्लिश। अब मैं देखता हूँ कि ये हमारा वाला और इसमें क्या फ़र्क रह गया है। थोड़ा और भी हम कर सकते हैं यार, 35 कम है, तो चले आप 40 45 50 कर ले, चले ये भी 50 50 कर लेते हैं। मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और ये भी मैं 50 कर लेता हूँ और ये भी 50 कर लेता हूँ, या चले ये सही है, लेकिन जस्ट
राइट साइड नहीं, ये 50 कर ले और ये सही है, ये वापस आप 35 कर लें, ठीक है। और इसको आप कर लेते हैं पब्लिश। तो एक एक चीज़ को देख करना आपको समझ आ जाता है कि यार हमने क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, ठीक है, और कहाँ से चेंज करना है। या आप अगर एलिमेंटर में एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो आपके लिए कोई भी वेबसाइट बनाना बिल्कुल इजी लगेगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो, मैं कस्टम बना रहा हूँ, कंप्लीट कस्टम, मैं कोई थीम इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बस इसी वेबसाइट को देख कर आता हूँ और उसी तरह वेबसाइट जो है वो बना लेता हूँ। अब आप ये देख सकते हो, हमारा वाला वेबसाइट की तरह ये आ गया, बेहतरीन बेहतरीन, कितना खूबसूरत आ गया ना, उसकी तरह आ गया, उसकी तरह सेम टू सेम आ रहा है वेबसाइट अभी के अभी तक, ठीक है। बस एक ही सेक्शन रह गया ना, एक ही सेक्शन, उसी सेक्शन को हम कर लेते हैं और बाकी कोशिश करते हैं कि इस क्लास को यहाँ तक हम ख़त्म कर लें और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट 2 जो है हम लेके आएंगे, ठीक है। और पार्ट 2 के लिए आप लोगों ने इसी वीडियो का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट करना है प्लीज़, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और साथ में मिल मिल के हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है यार, वापस आता हूँ यहाँ पर और थोड़ा नीचे देखता हूँ, बस ये एक ही सेक्शन है और मुझे बताया ये तो बिल्कुल प्रेटी सिंपल है, ये आप कर सकते हो, मुझे पता है, मुझे पक्का यकीन है कि आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक ही सेक्शन सॉरी एक ही कॉलम का सेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पर यही सेम हेडर उठा लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ, ये चले, ये वाला उठा लेता हूँ कॉपी और ये मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, ये आ गया पेस्ट। इसमें लिखा क्या है, वियर कोलेब्रेशन मीट एक्सेलेंस, कॉपी, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी पेस्ट। बट मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कर सकते हो इसके साथ, एडवांस में आके इसका विड्थ जो है कस्टम रख के इसको सबसे पहले तो दरमियान में करें और फिर जो है इसको थोड़ा कम करें, यस, हियर वी गो, ये आ गया। इसके बाद हम ये वाला बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं इमेज ग्राफिकल, जिस तरह हमने ये बनाया है सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी आपने यही सेम रखना है। तो ऊपर खैर यहाँ पर हम नया ले लेते हैं, चले प्लस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर इमेज ग्राफिकल सर्च करें, इमेज ग्राफिकल उठाए इसके नीचे छोड़ दीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसका लिए हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी ब्रांड इमेजेस है इसको ले लेते हैं, चले यहाँ पर मैं इसके इस पर क्लिक कर लेता हूँ, जितना भी ये इमेजेस है इसको सेलेक्ट करें, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, बस ठीक है, तकरीबन 30 इमेजेस है, इसको जल्दी जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। यार देखो, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। अब ये मैं बिल्कुल जो है मतलब कस्टम वेबसाइट बना रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ और ये मेरा लाइव प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर जो है मुझे पैसे मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग भी ये सीख सकते हो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर और आप लोग इजीली जो है मतलब क्लाइंट के साथ इसी तरीके से काम कर सकते हो और उसके वेबसाइट्स बना सकते हो। और आप देख लेंगे, मैं इसके ऊपर जो है तकरीबन एक दिन ही लगाऊंगा ना, तकरीबन ये 4-5 घंटे लगाऊंगा और 4-5 घंटों में मैं इनसे तकरीबन जितनी भी है लेकिन ले लूँगा, ठीक है, पैसे। ये आ गया और अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि ये गायब हो जाए, इसका जो बॉर्डर वगैरह लग गया है अभी। और वापस आता हूँ मैं यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ और अभी मैं एक एक को उठा के यहाँ पर लगा दूँगा। चलो यार ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी मैं देख लूँगा, अगर किसी के मतलब और ज़रूरत हो तो मैं और भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक को 2 बार ऐड कर दिया था और उसको मैं रिमूव करूँगा ये, और बस इंसर्ट गैलरी, इंसर्ट हो गया, ये आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 है, 3 और यहाँ पर कितने हैं, कितना शोर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शोर है ये, तो इसको हम 7 ही करेंगे, थोड़ा नीचे आके इसको फुल करेंगे, ठीक है। और फुल के बाद जो है हम इसको 7 ही कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा, 7, ठीक है, सही शो हो रहा है। बस ठीक है, स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, स्लाइड टू स्क्रॉल हम 3 3 कर लेंगे कि 3 स्लाइड इसी तरह जो है स्क्रॉल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जो है बस ठीक है, स्टाइल में आते हैं, थोड़ा साइज़ है, पेजिनेशन है, कलर है, इमेजेस है, इमेजेस पर क्लिक करके इसका बॉर्डर रेडियस हम लगा लेते हैं सॉलिड, और यहाँ पर इसको हम करते हैं 1 पिक्सल और स्पेसिंग भी दे देंगे इसको हम, ठीक है।
स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट कस्टम स्पेसिंग को देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितना स्पेसिंग चाहिए, इतना ही चाहिए बस, ठीक है, इतना ही स्पेसिंग सही है, 20। पब्लिश। तो आप चीज़ें जो है ना कस्टम बना सकते हो। अगर अगर आपने कस्टम डिज़ाइन सीख लिया ना, अगर आपने कस्टम वेबसाइट क्रिएशन सीख लिया ना, तो आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से इसका टॉप पैडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको टॉप 100 कर लेता हूँ, और नीचे जाके इसका बॉटम में भी 100 ही कर लेता हूँ या 50 कर लेता हूँ, चले। और बस इतना ही पब्लिश कर लेते हैं, और आके देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, वो हम सही कर सकते हैं, राइट। अच्छा एक चीज़ और है, अगर मैं माउस लेके आता हूँ ना, तो उस पर ये क्या होता है, ये इसका उड़ जाता है, कलर उड़ जाता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वापस आता हूँ यहाँ पर वैसे, और थोड़ा नीचे, तो यार वेबसाइट तो बन गया है हमारा ठीक है, वेबसाइट बन ही गया भैया। इसका साइज थोड़ा वो कर लेते हैं, फुल विड्थ करके इसका पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट। और क्या क्या करना है, स्टाइल में आना है, सॉरी इसी का स्टाइल में आना है, अभी के लिए ऐसा ही सही है, ठीक है। जस्ट इसको हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स की जगह ले फुल विड्थ कर लेते हैं, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा शो हो जाए, ठीक है। पब्लिश, और इसका साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या खैर, एनी हाउ गाइज, आप लोग सीख गए हो कि किस तरह आप लोग कस्टम एक ब्यूटीफुल बेहतरीन डिज़ाइन जो है वो बना सकते हो, और आज हमने बना भी लिया है। आप लोग देख सकते हो फुल वीडियो देख कर। अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मुझे पता है कि आप लोग जो है इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में आगे जाओगे, ठीक है। एक एक चीज़ देखो, बार बार देखो, इसको इम्प्लीमेंट करो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप भी करें, तो आप लोगों का बहुत बहुत फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा इतना भी तो हक बन जाता है ना कि आप लोग एक सब्सक्राइब जो है वो कर ले, और इसके साथ साथ लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ जो लोग ऑलरेडी सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस, ठीक है, तो उन लोगों के साथ वो शेयर भी कर सकते हो, और मेरा टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग करोगे। तो यार, यहाँ तक अगर आप लोगों को जिस जगह में भी मसला हो या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा, और आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों को सपोर्ट दूंगा इंशाल्लाह। और अगर एलिमेंटर प्रो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, एलिमेंटर प्रो लिख के, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एलिमेंटर प्रो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पेज बन गया है विदाउट फुटर, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पेज है जो हमने बनाया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ये हमने बनाया है भाई। अच्छा, इसके नीचे भी थोड़ा स्पेसिंग हमने ऐड करना है, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो अपने तरफ से, और थोड़ा मैं ये इसके नीचे ये जो ग्रे कलर का वो आया है ना, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो स्पेसिंग का इशू है, अब देखो ये फुल स्क्रीन पे ये ग्रे वाला आ रहा है, लेकिन इसी तरह ये वाइट अगर फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग दे दे तो सही हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन खैर एनी हाउ, ये भी फुल स्क्रीन नहीं है, हमने ये वाला सेक्शन भी स्किप कर दिया इससे, तो इसको भी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में इसी क्लास में बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेशन, सी यू इंशाल्लाह इन द पार्ट 2 के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, जो भी मसला हो, आप नीचे कमेंट में बताएं हमें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। ये फुटर रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फुटर बना लेंगे, और जो जो चीज़ें हैं, और नेक्स्ट एक पेज बना लेंगे, चले ठीक है। चले, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।